अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? सब फिट। अच्छा जी, अजमल सब फिट हैं। मैं फिट अल्हम्दुलिल्लाह। जी वकार, मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा है आप लोगों का वीकेंड? क्या करते रहे आप? और कितना कितना टाइम किस किस ने फाइवर को दिया है? बहुत आला। चलें जी, माशाल्लाह, जबरदस्त। सर आज मौका दीजिएगा मुझे क्वेश्चन करने का। अच्छा जी, चलिए जी, आपको मौका देते हैं। वकार, आपको मैं अभी अनम्यूट कर देता हूँ भाई। ये लें, आप अनम्यूट हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वकार, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फिट हूँ। जी वकार। सर एक क्वेश्चन था मेरा। पहले तो सर बड़ा अच्छा सेशन चल रहा है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से जो है ना वो गाइड कर रहे हैं। बड़ी खुशी हुई कि मैं इस चीज़ प्लेटफॉर्म का हिस्सा हूँ आप लोग के साथ। और जो कि मेरे लिए बड़ी सादत की बात भी है, और ये है कि काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ इससे ना, जो चीज़ें मुझे नहीं पता। सही है। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था जो मैं करना चाहता था काफी दिन से। तो ये कि मैं अगर बिलफर्स्ट फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। अब हम्म। अकाउंट बनने के बाद मैंने कुछ कीवर्ड्स वगैरह सर्च किए, मेडिकल इलस्ट्रेशन, ठीक हम्म। है ना। मेडिकल की जो है ना आजकल लोगों को इतनी ज्यादा रुझान नहीं है। कीवर्ड क्या इलस्ट्रेशन सर्च किया वगैरह, आपने? कीवर्ड क्या सर्च किया आपने? मेडिकल इलस्ट्रेशन था, ठीक है। ये मैंने अपने पास सेव भी किया है। मेडिकल अ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास मेरी? जी सर, बिल्कुल हो रही है। अच्छा, मेडिकल इलस्ट्रेशन पे 212 सर्विसेज अवेलेबल हैं। अच्छा। जी जी। और यानी कि कंपटीशन बहुत ही कम है, ठीक है। जी अब जी। और अब सर इसका मैंने रेट भी देखा था कि वो मेडिकल स्टेशन हर किसी की बस की बात नहीं है ना। यहाँ पे नहीं कर रहे हर कोई सही। नहीं कर मतलब हर कोई नहीं कर सकता मेडिकल स्टेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप के अंदर जो है ना इसके अंदर वो काम करने की वो चाहिए होती है। क्योंकि मेडिकल की पिक्चर्स अलग होती हैं, मेडिकल की चीजें अलग होती हैं, इस वजह से। ठीक है। और आप ग्राफिक का काम कर लेते हो अच्छे अच्छे तरीके से? जी सर, मैं हूँ, मेरे दोस्त हैं जो और कि कौन पुराने से? ऑफिस में थे हमारे। अच्छा, और कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप ये इलिस्ट्रेशन करते हैं इसकी? सर एडोब इलस्ट्रेशन है, अच्छा। ठीक है। इन डिजाइन के ऊपर इन डिजाइन हो जाता है, बाकी एडोब इलस्ट्रेशन के ऊपर काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, वकार, हाँ। ऐसा है कि अब मुझे देखना ये है कि फाइवर के ऊपर आपने जो हम्म। कीवर्ड सर्च किया है उस पे कंपटीशन तो इसका बिल्कुल नील है, ठीक है। अब मुझे ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि क्या इस पे पोटेंशियल भी है इस कीवर्ड के अंदर। मैंने उस दिन कीवर्ड की ना आपको दो तीन ख्वास बताए थे। उसमें पहला जी मैंने जी बताया बिल्कुल। था कि कीवर्ड का कंपटीशन कम होना चाहिए। और दूसरा मैंने ये बताया था कि उस पे पोटेंशियल भी होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल से ठीक मुराद है। ये है कि उस पे क्लाइंट भी मौजूद है या नहीं है। तो सही है। उसको हम ऑब्जर्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इनकी जो गिग्स हैं इनको हम न्यू टैब्स में ओपन करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल। अब कंपटीशन का तो हमें अंदाजा होगा ये सर्विसेज जो अवेलेबल हैं यहाँ से, कि अगर जितनी ज्यादा सर्विसेज कम अवेलेबल हैं उसका मतलब है कि कंपटीशन इसका उतना ही थोड़ा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी स्ट्रेंथ का या इसके समझ लो कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर क्लाइंट मौजूद है तो उसका हमें अंदाजा कहाँ से होगा, जब हम इन सारी गिग्स को बारी बारी खोलेंगे। जो टॉप रैंक है उनको ज्यादा ओपन करने के बाद हमें अंदाजा होगा कि ये दो ऑर्डर जो हैं इसके क्यू में नजर आ रहे हैं इस बंदे के, ठीक है। ये जो सही है। ऑरोनस मेगास जो फ्रीलांसर जिसने ये अकाउंट बना रखा है और उसने ये गिग बना रखी है, इस खाली एक गिग पे ही दो ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं उसके पास। इसका मतलब है ठीक है। कि इस कीवर्ड के ऊपर काम मौजूद है तो ऑर्डर सही है। है ना। समझे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अगर यहाँ पे ऑर्डर क्यू में ना होते और काफी अरसे से इसने कोई ऑर्डर ना किया होता तो फिर इसका मतलब ये था कि यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर पोटेंशियल कम है या नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। अब ये जो दूसरी गिग हम ओपन कर बिल्कुल रहे हैं यहाँ पे भी तीन ऑर्डर क्यू में पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे तीन क्लाइंट यहाँ पे काम दे के बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं काम कंप्लीट होने का। और दो क्लाइंट जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। और तीसरे पे बिल्कुल। जाते हैं तो इसका भी एक ऑर्डर इन क्यू है। इट मीन्स के काम है इस कीवर्ड के ऊपर।
मतलब जी जी। गाहक है, मतलब कि इसका मतलब है कि काम करवाने वाले हैं, तो तभी तो ये चार पांच सही डॉट बात। में पड़े में ना। तो जी जी। अच्छा, काशिफ कह रहे हैं सर वॉइस बहुत स्लो है मेरी, मुझे बताएं आवाज आपको आ रही है मेरी वकार? बिल्कुल सही आ रही सर, बिल्कुल सही आ रही है। और किस किस को आवाज का इशू आ रहा है, जरा कमेंट में मुझे बताइए सारे लोग। हाँ जी, अगर आवाज का इशू है तो मुझे कमेंट में बताइए जरा। हाँ जी, वॉइस तो ठीक है। काशिफ आप अपने जी सर। स्पीकर को जरा ऊंचा कर लो, अपने कंप्यूटर के वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ा लो, शायद इस वजह से आवाज आपको सही नहीं आ रही, या नेट का इशू हो सकता है। सर हैंड फ्री लगा देंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हैंड फ्री में आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, आज ही हमने ये करना है, बाकी सब जो लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो ये देख लें कि आज हमने सब लोगों के, जो आप लोगों ने जो असाइनमेंट आपको दी हुई है, उन कीवर्ड्स को हमने, जो आपने निचेस ढूंढी हैं यहाँ पे, जिस तरह अभी वकार अपनी निच दिखा रहे हैं मेडिकल इलिस्ट्रेशन की, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इस तरह से हमने आप सबकी ही जितने भी आप लोग मौजूद हैं उनमें से रैंडमली मैं लूंगा कोई 20-25 लोग, ठीक है, जो हैंड रेज करेंगे। पहले पहले जो हैंड रेज करके बैठे होंगे, जो टॉप टॉप पे होंगे, मैं उनको सुनूंगा। बाकियों को फिर ये है कि इत्तेफाक करना पड़ेगा हमारी जो रिसर्च होगी आज की उसके ऊपर, ठीक है। तो उसमें ये होगा कि जब मैं अभी अभी मैं मेडिकल इलिस्ट्रेशन को अगर डिस्कस कर रहा हूं, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप अपनी निचेस को किस तरह से वो करो, उसका एनालिसिस करो या उसका पोटेंशियल चेक करो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है कि सबको करने की जरूरत भी नहीं है सबकी। तो जो अभी पहले पहले जो हैंड रेज कर लेंगे और जिन्होंने अच्छी अच्छी निचेस ढूंढी होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे, और जिनकी गंदी निचेस होंगी वो भी आज डिस्कस हो जाएंगे। उससे ये होगा कि आप सबको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आपने अपने कीवर्ड का कंपटीशन चेक करना है और किस तरह से आपने अपनी कीवर्ड का पोटेंशियल चेक करना है। उस दिन मैंने लास्टली जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से हम कंपटीशन चेक कर सकते हैं, वो भी आज डिस्कस होगा और पोटेंशियल भी डिस्कस होगा। तो अपने हैंड रेज करके बैठें और अपनी जो निचेस आपने फाइंड की हैं, जिन पे आपने काम करना है, वो जहन में मतलब रखें, ताकि मैं पूछूंगा आपका माइक ऑन करके, फिर आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और इसी डिस्कशन में ही बाकी लोग जिनकी निचेस डिस्कस नहीं भी होंगी वो भी सीख जाएंगे। ठीक हो गया जी वकार? तो मैं जी ये कह सर। रहा था कि जी सर। आपकी जो निच है, इसके अंदर पोटेंशियल भी मौजूद है और यहाँ पे इसके अंदर कंपटीशन भी बिल्कुल कम है। कंपटीशन का हमने कहाँ से चेक किया? ठीक। ये 212 सर्विसेज अवेलेबल का मतलब है कि इस निच के अवेलेबल। ऊपर जस्ट 212 लोग एक दूसरे को compete कर रहे हैं। हमने उस दिन आर्टिकल राइटिंग की थी बिल्कुल तो वो हजारों से नीचे आ ही नहीं रही थी, 1000, 1500, 1600, 1900 से नीचे आ ही नहीं रही थी, है ना। तो ये तो बिल्कुल ही फालूदा किस्म बिल्कुल की बिल्कुल सर। यहाँ पे कंपटीशन तो है ही नहीं इसका, और पोटेंशियल भी मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है वकार के आप अभी जो है ये सुनते साथ ही दौड़े दौड़े जाओगे आज और अपनी गिग बना लोगे और अपना सारा कुछ बना लोगे, नहीं। अभी अभी बहुत सी चीजें हमने डिस्कस करनी है, ठीक है। अभी हमने सर बिल्कुल, मैं मेरा असल में ये था कि मैं क्लास के साथ ही चलना चाहता हूँ, जी क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं ये चाहता हूँ कि जिस तरह 3 महीने के अंदर आपने बताया कि सारे लोग जो है ना वो एक ही उस पे खड़े होंगे, तो मेरी भी यही कोई वो है चाहत कि भाई मैं भी इसी के साथ चलूँ आपके साथ ही, और ठीक आपके है। साथ लिख के काम करूँ, ताकि मुझे इसकी और भी कुछ सीखने को मिले। एक हाँ चीज जी, सर और भी थी मेरे इसके अंदर ना जी 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 जी। सर, अब मुझे जो है ना फेसबुक मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, ठीक है ना, ठीक और है, ये काम मैं करता भी रहता हूँ, फेसबुक मार्केटिंग और बाकी चीजें जो हैं। ठीक अब है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर ये मेडिकल स्टेशन पे मैं फर्ज करो अपनी गिग बना लेता हूँ और हम्म। उसको अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू उसको बूस्ट करवाता हूँ, उस लिंक को, अपनी गिग को, और उसको जो है, जो कंट्रीज हैं जो मुझे, मैं अपनी सर्च करता हूँ एसईओ में कि कंट्रीज कौन से जो है ना फ्रीलांसिंग के मेडिकल के अंदर काम करते हैं ज्यादा, अगर यस, मैं उनको जाके बूस्ट करूं, उन्हीं लोगों को टारगेट बेस करूं, तो क्या मेरे पास इस तरह के ऑर्डर्स आने शुरू होंगे? क्या जी चीजें, बिल्कुल मेरी आएंगे। पोटेंशियल और ज्यादा स्ट्रांग होगी? जी बिल्कुल बढ़ेंगी। आप इसको सोशल मीडिया पे भी जाके आप इसको प्रमोट कर सकते हो, सोशल नेटवर्क्स पे खुद जाके फ्री की भी आप प्रमोशन ले सकते हो, ग्रुप्स को ज्वाइन करके, मेडिकल के ग्रुप्स को ज्वाइन करके, और जहां जहां पे आप अपने आप को पिच कर सकते हो वहां वहां पे जाके आप अपने आप को जो है वो करोगे, प्रमोट करोगे, ठीक है। जी जी सर, यही था, क्योंकि मैं ये चाह रहा था, मुझे बजट का तो इशू नहीं था। अब एक दफा काम, एक चीजें, एक आपका लिमिटेड बता था 10,000 15,000, मैं चाह रहा था कि मैं इस चीज को शुरू करूं और हम्म। शुरू करने के बाद इसको आगे लेके चलूं।
तो ये मेरे पास जहन में आइडिया था, जो मैंने बोला आपसे भी डिस्कस करूं। हो सकता है मेरे कुछ जो दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो साथ में भी और भी जो ये बात सुन रहे हो, तो उनको भी फायदा हो जाए इस चीज से। जी जी बिल्कुल, जो कर सकते हैं, जहां तक जो आप कर सकोगे वो करोगे, बाकी चीजें मैं जो गाइड करूंगा उनको भी आपने साथ साथ फिर लेके चलना है, ठीक है। बस ठीक है, थैंक यू सो मच सर, यही क्वेश्चन था बस, बहुत शुक्रिया। वेलकम 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 वकार जी। फैसल आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी फैसल आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने माइक को वो करके बैठे हो। फैसल ने हैंड ही नीचे कर लिया, चलो जी। इसके बाद अमजद अली, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अमजद कैसे हैं आप? क्या हाल है सर? ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक है सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अमजद। सर मेरे काफी क्वेश्चंस थे, क्योंकि लास्ट वीक तो हमने पूरा जो है वो फ्रीलांसिंग के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आज भी मैंने क्वेश्चन सुन रहा था। तो सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम एक्साइटेड थे कि हम जो जिस कोर्स में इन हुए हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कंटेंट मार्केटिंग है। तो अभी तक कंटेंट मार्केटिंग का हमें पता ही नहीं कि वो क्या चीज़ है, हम पहले दिन से ये पढ़ रहे हैं। और क्वेश्चन से जो लड़के कर रहे हैं वो पता चल रहा है कि वो काफी लड़के ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना फ्रीलांसिंग में। मुझे ये बताएं तो कि अगर वो, कंटेंट कंटेंट मार्केटिंग के हवाले से आपके जहन में पिक्चर क्या क्रिएट होती है, मुझे पहले तो ये बताएं। तो मुझे कुछ नहीं पता अभी, क्योंकि मैंने इसलिए ज्वाइन किया है कोर्स के, मैं सीखूंगा इसके बारे में, कोई स्किल आएगी, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चंस लड़के कर रहे हैं उनसे ये पता चल रहा है कि वो ऑलरेडी इस फील्ड में हैं और हम्म। वो डेली ये क्वेश्चन पुटअप करेंगे, सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है। तो अगर हम जो न्यू बिल्कुल हैं वो हम क्या सीखेंगे? हमारे पास अभी स्किल कोई भी नहीं। आपके पास स्किल कोई नहीं है, स्किल भी आपको मैं नहीं सिखाता सर। हूँ। आपको मैं अच्छा सर। स्किल भी मैं आपको सिखाता हूँ। पहले तो आप ये देखो ना कि जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही हैं, मुझे ये बताओ। जी जी सर, वो आ रही है, बिल्कुल आ रही है वो। बस वही आनी चाहिए, और सर बाकी मसला प्रॉब्लम ये है ना कि जो क्वेश्चंस लड़के करते हैं चैट बॉक्स में, आप सबसे राय ले लें, या तो आप क्वेश्चन का सेशन है वो बाद में रख लें, लास्ट में। नहीं क्योंकि नहीं, वो जैसे साथ हम साथ चलेगा, क्वेश्चन आंसर। स्क्रीन पे देखते हैं वो सारे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें मिक्सअप हो जाती हैं सर। अभी अभी वकार ने जो सवाल किया है, जो वकार ने अपना कीवर्ड ढूंढ के हमें दिखाया है, अभी उन्होंने काम शुरू नहीं जी जी। किया। वो आपकी तरह न्यू भी हैं। उन्होंने जो सवाल किया है उससे आपने कुछ सीखा है, मुझे ये बताएं आप। जी जी सर, बस क्योंकि देखिए ना, वो उसने जो कुछ पढ़ा हुआ है अपने फील्ड के बारे में, वो इसको ढूंढ रहा है फाइवर पे। तो अब आपने हमारी क्यों नहीं इस ढूंढा? टाइप की कोई आपने मतलब। आपने क्यों नहीं जी ढूंढा? सर। आपने क्या पढ़ा हुआ है अब तक? आपकी डिग्री क्या है? आपकी डिग्री क्या है, मुझे ये बताएं। आपकी एकेडमिक जो है वो क्या है? सर मेरी तो आर्ट्स में डिग्री है बिल्कुल। तो मैं, तो ठीक इसलिए है। मैं सर्च किया था, मुझे तो वो अपनी स्किल की टाइप कोई नहीं मिली, क्योंकि इसलिए मैंने इसमें ही लिया है कंटेंट मार्केटिंग में, कि हम इस जो स्किल है इसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, किस लेवल की इंग्लिश है आपकी? इंग्लिश? हम्म। इंग्लिश सर ठीक है मेरी। मतलब सही पढ़ते हैं, सही लिख भी लेते हैं? अगर मैं आपको अपने ख्यालात को अगर इंग्लिश में जी लिखना जी पड़े जी। तो उसको आप अपने ख्यालात को इंग्लिश में लिख सकते जी हैं? जी सर। जी 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 सर, अल्हम्दुलिल्लाह लिख लेते हैं सर। तो फिर सही है ना। आप आर्टिकल राइटिंग पे जो है वो सर्विसेज को ढूंढें, इन कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करें, जिस तरह ये मेडिकल के कीवर्ड निकाल के लाएं तो आप। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने इसी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो हम कुछ तो सीखें इसके बारे में कि ये है क्या चीज, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा था। सर आपका अमजद, आपका क्योंकि सवाल जो है ना वो वैलिड ही नहीं है। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं मुझे समझ आ रही हैं, तो फिर आप उनको अप्लाई करते जाओ। सर देखिए ना, जैसे डिफरेंट आपने पहले जो गेक्स के बारे में बताया था, जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग ही थी। अब हम्म। हमारा कोई ताल्लुक नहीं ग्राफिक डिजाइनिंग से, हमारा ताल्लुक सिर्फ कंटेंट मार्केटिंग से है अभी, राइट तो नाउ। अभी आर्टिकल तो हम राइटिंग की जो इसके मैंने बारे बात में, की है, मैंने आपसे आर्टिकल के बारे में सवाल किया, आपको समझ आ रही है, आर्टिकल आप लिख सकते हो, तो फिर आप आर्टिकल राइटिंग के बारे में कीवर्ड ढूंढो ना फाइवर के ऊपर भाई। सर देखिए वो तो हम मतलब किसी और तरीके से लिखते हैं आर्टिकल राइटिंग। अभी हम इसके बारे में क्या सीखेंगे, ये सर मुझे पूछना था, कि वो जो मैं हमारा आपको मेन वो मैं कोर्स आपको कंटेंट है। आर्टिकल राइटिंग में आपको सिखाऊंगा। एक दो लेक्चर के अंदर अंदर ही आपको आर्टिकल राइटिंग सिखाऊंगा, और जिनको आर्टिकल नहीं भी लिखना आता होगा वो भी लिखने लग जाएंगे।
और भी अच्छा, स्किल्स काफी सारी, चलो लेकिन ठीक हो स्टेप गया। बाय स्टेप चलना है ना। मुझे ये ना बताओ कि आप सर कौन सी चीज पहले पढ़ानी है और कौन सी चीज बाद में पढ़ानी है। जो मैं चीज पढ़ा रहा हूँ उसको आप नहीं सर समझने की देखिए ना, कोशिश करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चीज कह रहा हूँ कि एक चीज क्लियर हो कि हम ये चीज पढ़ेंगे। अभी हम, हमें पता नहीं कि डेली हम कोई नई चीज आ जाती है और हम्म। वो हमें पता नहीं चलता कि हम अब आज क्या पढ़ेंगे, और अब सब कौन बीच में सी सारे चीज, क्वेश्चंस आ जाते मुझे ये हैं। बताओ वकार, कौन सी चीज अमजद आप बताओ कौन सी चीज नहीं आई है, मुझे बताओ डेली। और इस चीज को मैं सर राइट बारहा नाउ हमारे पास कोई, इसको मैं बारहा जी जी एक्सप्लेन कर सर, चुका हूं कि जो एडवांस लेवल के कुछ सवाल होते हैं उनको आप इग्नोर कर दिया करें, और जो मैं चीज आपको सिखा रहा हूं बस आप उससे स्टिक रहें। मैंने आपको परसों टास्क अच्छा, दिया कि आप अपने कीवर्ड ढूंढें। आपने कोई कीवर्ड ढूंढा है? आपको इवन आर्टिकल राइटिंग का तो आइडिया है ना? आपको आर्टिकल राइटिंग के हवाले से जी मैंने उस दिन एग्जाम्पल भी आपको करके दिखाई। तो उस पर आपने मजीद कोई जी कीवर्ड ढूंढा? जी, मुझे ये बताएं। नहीं सर मैं नहीं ढूंढा अभी तक। तो वो ढूंढें और फिर मुझे बताएं कि सर ये मैंने अच्छा कीवर्ड ढूंढा है और इसमें कंपटीशन भी कम है और इसमें पोटेंशियल भी है। इस तरह का कोई कीवर्ड ढूंढ के लाएं। बाकी जो स्किल की बात है, आर्टिकल राइटिंग की स्किल जो है वो आज या कल आपको मैं सिखा जी दूंगा। जी, ठीक है, बाकी बेसिक इंग्लिश तो मैंने आपको नहीं सिखानी, अच्छा सर, ग्रामर तो मैंने आपको नहीं सिखानी कि ग्रामर क्या होती जी है। जी ठीक है, मैंने जी आपको जी ये सर, बताना बिल्कुल है कि ठीक आर्टिकल ठीक किस है तरह से बिल्कुल। लिखा जाए, लिखना आपने खुद है फिर उसको। जी जी, और सर मेरी ये छोटी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो सबसे राय ले लें कि जो क्वेश्चन का सेशन है वो बाद में रखा जाए। वो बाद आप में प्लीज भी सबसे होगा, राय ले लें पहले भी सर। होगा, मेरी बात सुने, वो सब, पहले भी होगा, बाद में भी होगा। जब असाइनमेंट दूंगा तो मैं असाइनमेंट के बारे में सवाल करूंगा, पहला आधा घंटा पौना घंटा मैं असाइनमेंट लूंगा आपसे। आपसे पूछूंगा कि आपने क्या किया है, फिर उस पर मैं बहस अच्छा भी अच्छा, करूंगा, फिर दरमियान में मैं कोई स्किल शेयर करूंगा। एंड पे फिर उस स्किल के बारे में फिर मजीद आपसे ठीक सवाल हो गया, करूंगा। ये मेरा तरीकाकार है, आपने इसी तरीके से चलना है। ठीक हो गया सर। चलें। ठीक है सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। जी हीरा, मेरा ख्याल है मुझे बार बार ये बात एक्सप्लेन ना करनी पड़े कि मुझे आप आके ये ना बताएं कि सर आप सवाल बाद में करें या पहले करें या दरमियान में करें, और स्किल कौन सी शेयर की है। वो जो पैटर्न है उसको आप चलने दें सारे लोग। अब सब लोग ये सुन लें, क्लियर होना चाहिए ये बात। अब दोबारा आपसे मैं ये बात ना सुनूं कि सर आपने सवाल क्यों लिया था किसी का। मैंने सबके सवाल लेने हैं और सबको मैंने आंसर करना है। और अगर आपसे आपके टॉपिक से रिलेटेड, अभी मैंने मेडिकल का सवाल लिया है, मेडिकल की बात हुई है अभी वकार के साथ मेरी, तो इट मींस कि मैं वकार के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। आपका मेडिकल का अगर फील्ड नहीं है तो आप अपने फील्ड के बारे में मेरे से आके बात करेंगे। और अगर आपके पास कोई स्किल नहीं भी है तो वो भी डेली कोई ना कोई स्किल आपको बताई जा रही है। अभी 3 दिन 4 दिन में मैंने आपको कम से कम फाइवर को एक्सप्लोर करना सिखाया है। फाइवर के ऊपर स्किल किस तरह से सेल करनी है पहले मैं आपको ये सिखा रहा हूं। अभी फिलहाल हमारी स्किल चल रही है फाइवर, के फाइवर का हमने किस तरह से एल्गो स्टडी करना है। उसके बाद हम किसी ना किसी एक स्किल पे बात करेंगे, फिर हम उस पर गिग बनाएंगे और फिर उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए आप सब लोगों को। चलें जी, हीरा आप को अनम्यूट कर रहा हूं, आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपने जो टास्क दिया था उसको मैंने सर्च किया ना। ठीक है। एक्चुअली बेसिकली जो है तो मैं लास्ट 1 ईयर से जो है तो आर्टिकल राइटिंग और मतलब मोस्टली जो है तो मैं प्रोडक्ट रिव्यूज लिख रही हूँ ना, अमेजोन प्रोडक्ट रिव्यूज। ठीक है। तो जब मैंने फाइवर पे सर्च किया आर्टिकल राइटिंग का तो उसकी मोर देन 30,000 गिग्स जो है तो अवेलेबल थी। पिछला लेक्चर आपने सारा देखा था, वीडियो भी मैंने अपलोड की थी, उसमें जी मैंने जी जी आर्टिकल बिल्कुल। राइटिंग पे ही फिर मैंने मैं, कुछ ऐसे कीवर्ड जी जी निकाले जी थे बिल्कुल मैंने जो लो जी कंपटीशन थे। जी। तो फिर मैंने मतलब स्पेसिफिक जो है तो प्रोडक्ट रिव्यू और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस को जब सर्च किया तो उस पे मींस एक पे तो 65 गिग्स अवेलेबल थी और दूसरे पे जो है तो कोई 1000 गिग्स अवेलेबल थी। जो मतलब सबसे इस कम जिस पे स्पेसिफिक गिग्स नीचे पे अवेलेबल थी वो क्या कीवर्ड था? प्रोडक्ट रिव्यू एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिव्यूज को जस्ट मैंने लिखा तो वो ओके ओके, वेट अ बिट, 97 गिग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जी 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 बिल्कुल। नहीं ये तो रिव्यू पूरे का रिव्यू कर रहा है ना, लेकिन ये आर्टिकल राइटिंग की बात कर रहा है। आई विल राइट एन आर्टिकल और नहीं, रिव्यू अ प्रोडक्ट इन 24 आवर्स, और मैंने 800। प्रोडक्ट रिव्यूज मतलब जो मैंने कीवर्ड टाइप किया था वो प्रोडक्ट रिव्यूज लिखे थे, ये दो कीवर्ड लिखे थे मैंने। तो ओके, मुझे मेरी बात सुने, 65 सर्विसेज अवेलेबल हुई। अब मेरी बात सुने। अभी प्रोडक्ट रिव्यू मैंने लिख दिया, यही यही सेम स्पेल थे या डिफरेंट थे जो मैंने लिखे हैं? प्रोडक्ट रिव्यूज था एक्चुअली, लास्ट में एस था। ओके जी, मैं एस डाल देता हूँ। अच्छा, अब जी यहाँ पे आई विल राइट आर्टिकल्स प्रोडक्ट रिव्यूज, और ये जनाब लेवल 1 का सेलर है, इसको हम ओपन करते हैं। अच्छा, मैं जो चीज आज बताना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जब आप कोई कीवर्ड फाइंड कर लो, उसको देखो कि ये आप सर्विसेज अवेलेबल हैं 65 ओनली। ठीक है, जी
अब अच्छा, ये अब देखें, मेरी बात सुने, ये अब सब लोगों के लिए है, क्योंकि आर्टिकल राइटिंग की स्किल सब ने सेल करनी है, ऑलमोस्ट सब ने ही करनी है, ठीक है। क्योंकि जिनके पास कोई ऑलरेडी स्किल नहीं है, पहली स्किल मैंने आपको आर्टिकल राइटिंग की बतानी है, ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग पे सब लोगों ने जो है वो कोई ना कोई एक ना एक गिग लाजमी बनानी है। तो यहाँ पे ये देखें कि 65 सर्विसेज अवेलेबल हैं जस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज के ऊपर, और प्रोडक्ट रिव्यूज के ऊपर अगर आप गिग बनाते हो तो सिर्फ 65 लोगों को आपको कंपीट करना पड़ेगा, ठीक है। मींस के सिर्फ 65 यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ कंपीट कर रही हैं इस एक सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो अब देखना हो कि इस पे अगर ऑर्डर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐसा तो नहीं है कि मैं इस पे गिग बना लूं और इस पे जस्ट कोई गाहक ही ना आए। तो उसके लिए आप जो पहली जो रैंक गिग्स हैं उनको आप न्यू टैब्स में ओपन करना शुरू कर देते हो, ठीक है। 1 2 3 को ओपन करोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके ऊपर काम है या नहीं है। अब ये देखें, इस बंदे के पास 2 ऑर्डर ऑलरेडी क्यू में पड़े हुए हैं। क्यू से मुराद ये होती है कि ये पेंडिंग है, उन्होंने लोगों ने आके ऑर्डर किए हैं और अभी ये साहब जो हैं उन पे काम कर रहे हैं, समझ आई। इसके 2 ग्राहक जो हैं क्यू में लगे हुए हैं, ऑर्डर दे के बैठे हुए हैं, इसको पैसे दे के बैठे हुए हैं, और ये अभी उनके ऑर्डर्स पे काम कर रहा है। और काम करने के बाद जब डिलीवर करेगा तो फिर ये क्यू से ये ऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है। पहले हमने ये देखा कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ही कम है, सिर्फ 65 सर्विसेज आर अवेलेबल। और उसके बाद हमने ये देखा इन गिग्स को जैसे ही हमने ओपन किया है तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे इस बंदे के पास 2 ऑर्डर इन क्यू हैं, और अगली गिग जब हम ओपन करते हैं तो इसका भी 1 ऑर्डर इन क्यू पड़ा हुआ है। इसके बाद तीसरी गिग है, वहां पे कुछ नहीं है। इसी तरह से आपने यहाँ पे जो रैंक गिग्स हैं उनको एक एक करके ओपन कर लेना। हीरा सुन रही है ना आप? जी जी बिल्कुल। हाँ, इन चीजों को आपने इस तरह से चेक करना है। अब अगर कंपटीशन चेक करना हो तो आप सर्विसेज अवेलेबल, नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल से चेक करेंगे। और अगर आपने पोटेंशियल चेक करना हो इस कीवर्ड के ऊपर, पोटेंशियल भी है। पोटेंशियल से मुराद ये है कि ग्राहक भी हैं, मतलब कि क्लाइंट भी मौजूद हैं या नहीं है, लोग काम दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये चीज आपने कहां से चेक करनी है? इन गिग्स को ओपन करने के बाद आपने देखना है कि ऑर्डर क्यू में किसी के आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो अगर क्यू में 1 2 भी ऑर्डर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्राहक आता रहता है, इसके ऊपर ऑर्डर करता रहता है। समझ आ रही है? जी जी बिल्कुल सर। नेक्स्ट जो है इसी की मतलब रिलेटेड जो कीवर्ड था वो था अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल्स। वही मैं बात कर रहा मतलब हूँ। अगली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी हमने ये वाली जो गिग हमने ओपन की है, ये 3rd जो नंबर गिग है, इसने एक कीवर्ड को टारगेट नहीं किया हुआ। अब कीवर्ड आपका क्या था? प्रोडक्ट रिव्यूज का। इसने अपनी गिग के अंदर प्रोडक्ट रिव्यू की भी बात की है, ये देखें, ठीक है। और साथ ही साथ उसने अमेज़न प्रोडक्ट की भी बात की है। जी जी। दूसरा आपका कीवर्ड क्या था? अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल्स। तो उसके ऊपर 1140 जो है सर्विसेज अवेलेबल हैं। अमेज़न एफिलिएट आर्टिकल। जी बिल्कुल, ये कीवर्ड मौजूद है, इसको भी हम एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें कितनी सर्विसेज थी आपकी? 1140। यस एग्जैक्टली, 1140 सर्विसेज अवेलेबल हैं। और ये भी कंपटीशन को बहुत ज्यादा नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। हाँ जी, 1500 1600 कोई कंपटीशन नहीं होता। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पे अपनी गिग को बनाओगे तो ये कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है। और साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने अपने आर्टिकल के अंदर, हीरा, जब आप अपनी गिग बनाओगे तो टाइटल के अंदर आपने इस कीवर्ड को भी ऐड करना है, अमेज़न एफिलिएट्स को भी, और जो पिछला कीवर्ड है उसको भी डाल देना है, प्रोडक्ट रिव्यूज को भी डाल देना। उससे ये होगा कि 2 कीवर्ड जो हैं वो आप एक ही गिग में टारगेट कर लोगे। तो मतलब 2 सर्चेस जब होंगी अलग अलग तो वो दोनों मेरी दोनों में आपकी गिग, हाँ दोनों में आपकी गिग जो है वो रैंक होने की कोशिश करेगी। और जो लो कंपटीशन होगा वहां से हो सकता है आपको 1 2 ऑर्डर स्टार्ट में मिल जाए। जब आपको 1 2 ऑर्डर स्टार्ट में मिल जाएंगे तो आप जो ये बड़ा कीवर्ड है इस पे भी आना शुरू हो जाओगे फाइवर के अंदर, ठीक है, रैंक होना शुरू हो जाओगे। और इसी तरह से आप आर्टिकल रीराइटिंग का सर्च करें तो उसके ऊपर भी काफी काम गिग्स अवेलेबल हैं। आर्टिकल रीराइटिंग, देखिए मेरी बात सुने, जब आप आर्टिकल रीराइटिंग की बात करोगे तो उसके साथ भी आपने देखना है कोई और कीवर्ड साथ मिलता जुलता मिलाना है। अब ये अमेज़न प्रोडक्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट रिव्यू भी इसी में आ जाती है बात। लेकिन रीराइटिंग का हाँ, रीराइटिंग की बात, जो रीराइटिंग की बात है वो अमेज़न में नहीं आती।
सही सही, जी जी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं अपना प्रोफाइल सेटअप करूंगी तो मैं एक गिग जो है प्रोडक्ट रिव्यूज की बना लूंगी, एक रीराइटिंग की बना लूंगी, तो मतलब है तो जानर तो उसका एक ही जा रहा है ना, मतलब है आर्टिकल तो राइटिंग, राइटिंग जी बिल्कुल राइटिंग से ही रिलेटेड है हीरा, और ये बहुत जबरदस्त बात है। एक आप गिग जो बनाओगे ना अमेजोन की, उसमें आप जी जो दूसरा कीवर्ड उसी गिग में दूसरा कीवर्ड भी आपने टारगेट करना है, और वो होगा प्रोडक्ट रिव्यूज के बारे में, ठीक है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल समझ और आया। जब आप रीराइटिंग की बात करोगे तो रीराइटिंग के साथ आप जो है उसको उससे मिलता जुलता कोई और कीवर्ड भी अटैच कर लोगे। मतलब आप एक एक गिग में बिल्कुल दो दो कीवर्ड या तो तीन तीन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही चीज के तीन नाम होंगे। मिसाल के तौर पर जी जी आर्टिकल राइटिंग की अगर हम बात करें तो कंटेंट राइटिंग की भी साथ में बात कर सकते हैं, वो एक ही चीज है, जी, ठीक है। आर्टिकल सही। राइटिंग और कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट, ये तीनों एक ही चीज के तीन नाम है, डिफरेंट तीन नाम है, ठीक है। जी, तो इन वेब तीनों कीवर्ड्स कंटेंट को हो हम गया, टारगेट, इसी तरह का एक ही चीज है। हाँ जी, इनको हम टारगेट। और अगर हम अमेजोन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अमेजोन अफिलिएट आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो साथ साथ हम प्रोडक्ट की भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से करके आपने बात करनी है, ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि एक्चुअली मैंने स्टार्ट से ही जो है मतलब जो एफिलिएट आर्टिकल्स है मेन फोकस मेरा उसी पे था। साइड बाय साइड मैं रीराइटिंग और मतलब कंटेंट राइटिंग और ब्लॉग राइटिंग भी करती रही हूँ, लेकिन मेन फोकस मेरा एफिलिएट आर्टिकल्स के ऊपर ही था। ठीक है, मेरा जबरदस्त एक्सपीरियंस है, इस जी जबरदस्त है, जबरदस्त है। अब जो बताई, जो बात आज जो मैंने आपको बताई है, वो ये बताई है कि आपने अपना कीवर्ड जब सर्च करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखना है नंबर ऑफ सर्विसेज कितनी अवेलेबल हैं। अगर नंबर ऑफ सर्विसेज कम अवेलेबल हैं उस कीवर्ड के ऊपर, तो इट मींस कि वहां पे आप गिग बनाओगे तो आपको कम लोगों को compete करना पड़ेगा, ठीक है। जी, बिल्कुल साथ ही साथ एग्जैक्टली आप सही। उन गिग्स को ओपन करो। जब आप उन गिग्स को ओपन करोगे तो साथ आपको यह भी पता चलेगा कि ऑर्डर क्यू में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर ऑर्डर क्यू में है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्लाइंट मौजूद है। Amazon ठीक, अफिलिएट आर्टिकल लिखवाने वाले जो ग्राहक हैं वो मौजूद हैं तो उन्होंने ऑर्डर दे रखे हैं ना। इसी तरह जी से जी आप बिल्कुल। दूसरी गिग को ओपन कर लें, तीसरी गिग को ओपन कर लें, आपको पता चलता जाएगा कि ऑर्डर क्यू में जा रहे हैं, ठीक है। जब ऑर्डर क्यू में और जा रहे हैं, जी जी, दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये था कि मतलब मैंने फाइवर का अकाउंट जो है तो रिसेंटली क्रिएट किया था, मींस ट्रेनिंग से पहले क्रिएट किया था, लेकिन उसका नाम जो है तो मतलब ऐसा उस तरह से नहीं है जो आपने कहा कि जनरल हो ना। नहीं, अपने नाम से अपने यूज करना है आपने। हीरा अगर आपका नाम है तो पूरा आप अपना नाम यूज करो, वो ज्यादा बेहतर है। उसमें ये होगा कि आप, मेरी बात सुने, ये ह्यूमन ना साइकोलॉजी है, सब लोग ये सुने मेरी बात, कि ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप लोगों के साथ, इंसान जो है ना, इंसानों के साथ बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। कंपनीज के साथ बात करना हम पसंद नहीं करते, ये ह्यूमन साइकोलॉजी। और जब आप फ्रीलांसिंग की फील्ड में आते हो तो आपकी एक शख्सियत होनी चाहिए और आपकी फोटो प्रॉपर अपनी फोटो होनी चाहिए। आप खुद मौजूद होंगे तो ग्राहक जो है, जो क्लाइंट है, वो ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा अपना काम आपको देने पे, ठीक है। वो ये समझेगा कि मैं सर एक, मेरा मेरा जो नेम है, जो मेरा नेम है, यूजर नेम है, वो हिरा लैंस के नाम से, हिरा ओके, लैंस मतलब लांसेट जैसे ठीक है, निकला हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हीरा लेंस है तो ठीक है, हीरा तो मौजूद है ना उसमें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स ओके, दैट्स ओके, आपका प्रोफाइल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आप सही, इसको लेके चल सकते हो, लेकिन मैंने यही बाकी, पूछना था। बाकी अब ये ना क्योंकि करना कि अपना नाम जो है वो लेंस, अगर आपने लिख एक लिया एक है, लैपटॉप में अगर आप दो आईडीज ओपन करते हैं ना, तो वो उसको, वही आप वाली बात कि वो उसको एज अ मतलब सेम पर्सन के दो अकाउंट कंसिडर कर लेते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं पूछना चाह रही थी कि अगर मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा तो फिर उसका क्या प्रोसीजर होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि मतलब मेरा पुराना अकाउंट ठीक रहेगा या नया मुझे बनाना पड़ेगा। आपका यही अकाउंट ठीक रहेगा। पहले इस पे तो आप जी काम लें, सही सही। पहले थैंक यू इस पे सो मच, फोकस, थैंक यू पहले इस सो पे मच। फोकस करें आप। बिल्कुल। जी, और बाकी लोग जितने भी सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि जब भी आपने फाइवर पे, जब भी मैं कहूंगा कि अब अकाउंट आप बना लें, तो आपने अपने नाम से बनाना है, ठीक है। और ये साथ में जिस तरह ये उसामा साहब ने, ये सामने नजर आ रहा है UXAMA, इस तरह की कहानियां नहीं करनी है आपने। ये फातिमा है, ये ओके है, ठीक है। इसी तरह से वो फ्रीलांसर ज्यादा सक्सेसफुल होंगे जो अपने नाम यूज करेंगे, ठीक है। जिस तरह ये देखें जी, अब्बास जमील, ये ओके है, ठीक है। इस तरह करके आपने अपना नाम जो है, यासर जमील, ठीक है, अरसलान, अरसलान, ये आगे पता नहीं इसने क्या लिख दी है। और प्रॉपर आपने जब इमेज बनानी है, उसमें अगर आप इस तरह से इमेज अपनी तस्वीर भी लगाते हो तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। ये जो प्रैक्टिस है ये ज्यादा पावरफुल है। जिस तरह ये तस्वीर लगी हुई है, ये ज्यादा पावरफुल चीज होगी, ठीक है।
और जिस तरह से ये तस्वीर लगी हुई है ये भी ओके है, ठीक है, ये तस्वीर भी ओके है, ये तस्वीर भी ओके है, लेकिन ज्यादा प्रोफेशनल वे में जिस तरह ये तस्वीर लगी हुई है, ये तस्वीर, इसको मैं ज्यादा अच्छा कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह से कोशिश करनी है, अपना इमेज जो है, अपनी तस्वीर जो है, फाइवर की जो गिग की जो इमेज है वो मैं बनाना सिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके ऊपर पूरा एक लेक्चर होगा, उसमें जब इमेज बनाने की बारी आएगी तो मैं पूरा एक लेक्चर आपको दूंगा और तस्वीर बनाना आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा तस्वीर बनाना। कोई उसमें हमें एडोब फोटोशॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई हमें जो है इस तरह की कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इमेज बनाना वहां पे एक अच्छे ग्राफिक के अंदर अच्छी अच्छी जो है बैनर बनाना आप सीख जाओगे। और जब वो आपको मैं आपको वो वाली स्किल दूंगा तो उसके बाद फिर आपके पास ये आर्ग्यूमेंट नहीं होगा कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, फिर आप बैनर बनाने की भी गिग बना सकते हैं। फाइवर के ऊपर आप बैनर बनाने की भी सर्विसेज दे सकते हैं, फेसबुक कवर बनाने की दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप हर तरह का बैनर बनाने के काबिल हो जाएंगे। तो ये जो एक्सक्यूजेस हैं कि स्किल हमें पहले, स्किल आपको साथ साथ डेली कोई ना कोई स्किल मैं शेयर करूंगा, वो घबराना आप छोड़ दें कि स्किल नहीं है अभी। अभी जो चीज मैं बता रहा हूं वो आप उस पर आप फोकस करें। वो क्या है कि किस तरह से कीवर्ड का कंपटीशन चेक करना है और किस तरह से उस कीवर्ड के अंदर पोटेंशियल को चेक करना है, ठीक है। पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, हम जस्ट उस कीवर्ड को सर्च करेंगे और देखेंगे कि उस कीवर्ड के ऊपर जो गिग आ रही हैं, इन लाइन आ रही हैं, रैंकिंग में आ रही हैं, उनके ऊपर कोई ऑर्डर भी क्यू में पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ। अगर ऑर्डर क्यू में है तो इसका मतलब है कि उस पर काम हो चल रहा है, ग्राहक मौजूद हैं, तभी तो ऑर्डर कर रहे हैं। तो दैट्स इट। ये पॉइंट अगर किसी की समझ में नहीं आए तो वो कमेंट में पूछ सकता है। कंपटीशन और स्ट्रेंथ चेक करनी है, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो कमेंट में आके कमेंट करे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है। कंपटीशन और स्ट्रेंथ, पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं, ये अगर आपको बात समझ नहीं आई तो इस पे मुझे आप सवाल पूछिए। ठीक है, चले जी। ओके 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 ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आज लाइट नहीं है तो मैं सहन में बैठा हूँ रोशनी की वजह से, और बाहर जितने भी वो गुजर रहे हैं उनकी आवाजें आ रही हैं, पुराना लोहा बेचने वाले। सर रिव्यूज के आगे जो नंबर लिखा है इट मींस के इतने रिव्यूज आए हैं तो ये ऑर्डर हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो आप देखें ना, चीजें समझ रहे हैं, आपको खुद अंदाजा होगा। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मैं इस पे यही कहूंगा कि जो कॉमन सेंस है ना वो कॉमन नहीं होता, वो आप यूज करना शुरू कर दो। खुदारा चीजों को देखो। उसमें आपने अभी एक चीज ऐड की है कि जी रिव्यूज के आगे इतना लिखा है तो इसका मतलब है कि वो लोगों ने रिव्यू दिए हैं। अब यहीं से भी आपको पोटेंशियल का अंदाजा हो सकता है। सर सम की वर्ड्स, हाँ जी जी बिल्कुल। अभी हम ऑन करेंगे माइक मोहम्मद अदनान साहब का। अच्छा हीरा और वकार, आप तो अपना हैंड नीचे कर लो ना, खुदा खुदा के बंदो, आपने अपना सवाल पूछ लिया है, अब आपके हैंड अप हैं तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। जी मोहम्मद अदनान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपना कीवर्ड बताइए। अगर आपका टुडे इज योर फर्स्ट क्लास तो पिछले रिकॉर्डिंग को आप सुने, आज शाम, आज सारा दिन बैठे नहीं। जी अदनान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूं लेकिन आपका माइक ऑन नहीं हो रहा। मजीद खान, आपको अनम्यूट कर रहा हूं। वालेकुम अस्सलाम, मजीद कैसे हैं? अल्लाह से सर, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अमी जरा ऊंचा बोलिएगा और बताइएगा आपने कौन सा कीवर्ड फाइंड किया है। सर मैंने एनालिसिस जी कॉम्पिटिटर एनालिसिस कंपैटिटर एनालिसिस, की। किस चीज में, एसईओ के हवाले से बात कर रहे हैं? जी अमेजोन पे। ओके। तो सर उसमें जो है 28 दिखा रहे थे ना रिजल्ट।
और उसके साथ दूसरा एक कीवर्ड था नीच के नाम से, NICHE। अच्छा, इस पे तो इसको 2815 सर्विसेज अवेलेबल है, मतलब थोड़ा कंपटीशन जी है जी सही, इस पे इतना कम नहीं है। जी, तो इसके साथ आप तो और कीवर्ड्स को देखना था ना, ये वेब एनालिसिस है, जी जी एसईओ कीवर्ड एनालिसिस है, मार्केट रिसर्च है, NICHE नीच था दूसरा कीवर्ड ना, इससे रिलेटेड, नीच रिसर्च इससे था। कम थे। जी चलें जी, इस पे हम देखते हैं। नीच रिसर्च पे 1000 आपके गिग्स हैं, यही है। जी सर, ये ओके है, ये बहुत अच्छा है। और नीच रिसर्च, आप नीच रिसर्च के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हो? सर मैंने मेथड तो वो इस्तेमाल नहीं किया, अभी तक किया नहीं है, तो मैंने सिर्फ सर्च किया। तो आप नीच रिसर्च जानते हैं या बस आपने बस सुना ही हुआ है इसके बारे में? नहीं 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 नहीं, ये तो मैंने रिलेटेड की वजह से चेक किया था। नीच रिसर्च मैं यही पूछना चाह रहा था कि ये इसके बारे में, ये जो वर्ड है निच रिसर्च, ये क्या है? जब आपको पता ही नहीं इसके है, साथ रिसर्च में आ रहा था ना। जब आपको पता ही नहीं है नेचर रिसर्च के बारे में, तो फिर आपने इसको क्यों सर्च किया, अल्लाह के बंदे? सर ये आप कंप्यूटर एनालिसिस के साथ था ना, तो मेरा शायद इसका कंपैटिटिव रिलेटेड होगा इसके एनालिसिस, उर्दू। कंपैटिटिव एनालिसिस कर लेते हो आप? सर कर लेते हैं अमेजोन पे, टूल्स पे। अच्छा ठीक है। नीचे रिसर्च से मुराद ये है भाई कि आप टॉपिक किस तरह से निकाल रहे हैं। जिस तरह हम फाइवर पे अभी नीचे रिसर्च कर रहे हैं, कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, जी तो निच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च जो है वो दोनों चीजें आपस में मिलती जुलती हैं। निच निच का वर्ड जो है थोड़ा ब्रॉडर ब्रॉडर है, और कीवर्ड जो है वो थोड़े हम नैरो चले जाते हैं, उसको ज्यादा हम, मिसाल के तौर पे अब मैं आपको समझाऊं कि फैशन जो है वो निच है एक, ठीक है, फैशन। अब जी अगर मैं इसको थोड़ा ये निच ढूंढ ली हमने, फैशन पे जो है हमने काम करना है। अब आपने इसके अंदर मजीद जो है वो नैरो टॉपिक्स ढूंढने होते हैं। मिसाल के तौर पर फैशन के अंदर आप क्लोथिंग की बात करते हो, क्लोथिंग के अंदर आप वुमेन क्लोथिंग पे चले जाते हो, वुमेन क्लोथिंग के बाद आप पाकिस्तानी वुमेन क्लोथिंग पे चले जाते हो, तो ये थोड़ा सा नैरो करते जाते हो। और इसका कंपटीशन, कीवर्ड का कंपटीशन और टॉपिक सिलेक्शन जो है बेसिकली नेचर रिसर्च है। जी सर, मतलब रीजन बिहाइंड सेम है, जी रीजन बिहाइंड सेम है, यानी कि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है दोनों का सेम है, हाँ जी, कॉम्पिटिटर दोनों का, हाँ जी, दोनों एनालिसिस। का सेम है। कंपैरेटिव एनालिसिस और नेचर रिसर्च तकरीबन तकरीबन मिलती जुलती चीज है। मतलब कंपैरेटिव वर्किंग एनालिसिस, सेम है जो। निच रिसर्च जो है वो हम करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले निच रिसर्च की जाती है। और कंपैटिटर एनालिसिस जो है वो उसके बाद किया, मतलब निच रिसर्च करते हुए हमें ये भी देखना होता है कि कंपटीशन कितना है। कंपटीशन के बाद हम जब डाल लेते हैं, तो फिर उसके बाद बाज औकात लोगों ने अपनी साइट बनाई होती हैं, अपना बिजनेस शुरू किया होता है, और वो आपको कहते हैं कि जी हमारे लिए आप कंपैटिटर एनालिसिस करके दें कि जो कंपैटिटर है उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, उसकी जो सपोज वेबसाइट, ये एसईओ में आ जाता है ना, कि उसकी साइट जो है वो कितनी स्ट्रांग है, उसकी जी स्पीड जी क्या है, उसके रिव्यू ऑफ पेज उसने कितना कर रखा है, बैकलिंक्स उसने कितने बना रखे हैं, तो वो सारा कंपैटिटिव एनालिसिस के अंदर आ जाती हैं चीजें। ठीक ठीक है, तो ये जब हम एसईओ पढ़ेंगे है सर, इंशाल्लाह ये चीजें सारी डिस्कस हम करेंगे। ठीक है फिलहाल ठीक है सर। फिलहाल आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप को जो चीज आती है या तो आप उसमें हाथ डालें, नहीं तो फिर आप थोड़ा वेट कर लें, हम जो स्किल्स आपके साथ शेयर करेंगे फिर आप उस पर काम कीजिएगा, ठीक है? सर ठीक है सर, थैंक ओके जी, ओके ओके। आपको जो ब्लॉग आर्टिकल राइटिंग में सिखाऊंगा वो एसईओ के हवाले से सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है सर, एसईओ थैंक यू। ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिखने आपको सबको मैं सिखाऊंगा जी। जिया, आपने क्या सर्च किया हुआ? जरा माइक आपका मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जिया, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी जिया। सर। मैंने सर्च किया है, मेरा जो प्रोफेशन है और नीश है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंसिंग है। तो आपने कौन तो सा मैंने कीवर्ड सर्च किया? तकरीबन तो मैंने तकरीबन सर 16 किस्म की कीवर्ड सर्च की। उसमें हम्म से मैंने एक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के लिहाज से किया, फाइनेंस के लिहाज से। दूसरा किया मैंने क्विक बुक के लिहाज से। और हम्म। तीसरा किया मैंने MS एक्सेल के लिहाज से। तो ठीक है। मुझे इन सारों में से जो 16 किस्म की मैंने कीवर्ड सर्च की, हम्म उसमें से जो सबसे मुझे कम लगी हम्म। वो इंट्यूट क्विक बुक्स। उसमें 164 सर्विसेज हैं सर। स्पेल बताएं जरा। इन INTUIT, INTU आईटी IT
जी, क्विक बुक्स, QUICK स्पेस करूं इसके आगे? BOO। जी जी सर, स्पेस करें सर। QU ICK। क्विक, ठीक है। जी सर, क्विक बुक, QCK, स्पेस ना करें सर, स्पेस नहीं है। चलें, ये उसने खुद ही उसने स्पेस खत्म कर दी है। चले मैं इसको दोबारा सर्च करवा लेता हूँ। बस खैर है सर, वही वही है सर, वो 165 सर्विसेज है सर, यही था बिल्कुल। ओके, तो आपने पोटेंशियल भी चेक किया इसका? नहीं सर, पोटेंशियल का तो आपने बताया था कि फिर पीर के दिन आपको बताऊंगा, तो मैंने ओपन नहीं किया, लेकिन सिर्फ मुझे इसका आइडिया बहुत क्लियर हुआ कि किस तरह से कीवर्ड सर्च करनी है, फिर उसमें से आपने अच्छा, उसमें अच्छा, सर्विसेज। कीवर्ड जिस तरह से यूनिक है ना आपका, सर्विसेज भी कम है, लेकिन इसमें पोटेंशियल भी को बहुत ज्यादा नहीं है। देखें, ये सिर्फ एक ही ऑर्डर क्यू में है इसके पास, और जो पहली अच्छा पहली अच्छा। गिग रैंक मिली है उस पे कोई ऑर्डर ही नहीं है उसको, गरीब को मिला हुआ। अच्छा, तीसरा भी ओपन करते हैं, तो तीसरे में भी कोई ऑर्डर क्यू में नहीं है, अलबत्ता 18 रिव्यूज हैं इसके पास। तो इतना ज्यादा अच्छा, पोटेंशियल मुझे नहीं फील हो रहा इस काम के अंदर। और इसमें सर क्विक बुक्स ऑनलाइन जरा सर्च कर ले तो इसका 970 है सर, क्विक बुक्स ऑनलाइन, जी। स्पेस अच्छा, ऑनलाइन। क्विक बुक्स बुक कीपिंग के भी वर्ड से एक कीवर्ड मौजूद है, इनको इसको भी देखना वो था। मैंने सारे किए हैं सर, अच्छा, ठीक है। इसके 1419 हैं सर। ऑनलाइन पे, हाँ, वो जो था वो ज्यादा पावरफुल कीवर्ड था, जो पहले वो बता रहा था ऑनलाइन की बजाय, जो बुक कीपिंग है ना, जी वो सर। ज्यादा पावरफुल बता रहा है। दो के उसमें कंपटीशन थोड़ा सा हाई है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, थोड़ा सा हाई है। ठीक है, साथ साथ हमें पोटेंशियल भी तो देखना है ना, अल्लाह के बंदे, साथ साथ ये भी तो देखना है कि ऑर्डर भी आए ना, हम सिर्फ रैंक नहीं ना होना हमने। हमने उस पे जी जी सर। कंपटीशन को भी चेक कर, और उस पे स्ट्रेंथ भी उसकी देखनी है कि उसके ऊपर पोटेंशियल भी मौजूद है या नहीं मौजूद। ठीक है, और 1400-1500 जी सर। जो हैं वो कोई बहुत ज्यादा हाई कंपटीशन नहीं होता। ये देखें, इसको 13 ऑर्डर क्यू में खड़े हैं भाई, इस पे तो काम ही काम हाँ है। सर, ऑनलाइन का सर बहुत है ना सर, ऑनलाइन का बहुत है सर हाँ जी, ऑनलाइन के ऑर्डर क्यू में काम। हैं काफी सारे। जी सर, इसमें काम बहुत है सर। चलें अभी देख लेते हैं। तो ये तो अच्छा कीवर्ड है, अगर आप ये काम कर सकते हैं तो ये तो बिल्कुल ही कमाल का कीवर्ड है। ये सर, इसके अलावा एक्सेल में भी मैंने देखे हैं सर, और अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में भी मैंने देखे हैं सर। देखें ना, काम आपको करना आ गया ना, आपको पता चल गया ना कि किस तरह से हमने करना है। जी सर, बिल्कुल सर, हमारा जो है ना माइंड बिल्कुल ओपन हुआ कि किस तरह, मतलब फाइवर को यूज करना है, उस पे कीवर्ड सर्च करनी है। हाँ जी, देखें मेरी बात सुने, अभी जो ना दो चीजें सामने आई हैं। जो मैंने आपको कीवर्ड बताया ना, वो उस पे ज्यादा आपको चांसेस हैं वो, लेकिन ये है कि दोनों कीवर्ड्स को आप टारगेट कर लो, ऑनलाइन को भी कर लो और बुक कीपिंग को भी साथ में ऐड कर लो। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था सर, कि मैंने क्वेश्चन यही था कि लेट सपोज, अगर मैंने जैसे अब पहले ये बताया देखें, कि इंट्यूट क्विक। एक मिनट, ये देखें, अब इस बंदे ने क्या किया हुआ है, इसने बुक कीपिंग का वर्ड भी अपनी गिग में इंक्लूड किया है, और साथ में क्विक जी सर। बुक्स को और क्विक बुक्स ऑनलाइन को भी इसने ऐड कर लिया है। ठीक है, तो ये जी एक ही सर। कीवर्ड जी, है, उसके दो डिफरेंट नेम्स हैं, तो आपने इन दोनों को ही आपने लिखना है अपने टाइटल के अंदर। मेरा मेरा क्वेश्चन यही था सर कि लेट सपोज, अगर हमारे नीश के रिलेटेड अगर हम 2 या 3 कीवर्ड्स को एग्जैक्टली, तीन, कंबाइन मैक्सिमम करके। तीन, चौथा नहीं डालना, 3 या 2। बेस्ट प्रैक्टिस दो अच्छा, की है। 3 या 2। हाँ जी, बेस्ट प्रैक्टिस 2 की है, 3 की है, बस इससे ऊपर नहीं जाना, टाइटल में लिमिट है, और 2 या 3 कीवर्ड बस मैक्सिमम। और वो भी बिल्कुल एक जैसी जो चीज है उसी के हवाले से। ये नहीं होगा कि एक कीवर्ड आप जो है वो रीराइटिंग का डाल रहे हैं और एक कीवर्ड जो है वो न्यू फ्रेश आर्टिकल राइटिंग का डाल रहे हैं, ब्लॉग राइटिंग का डाल रहे हैं। हाँ, ब्लॉग राइटिंग के साथ आप एसईओ आर्टिकल्स को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप रीराइटिंग कर रहे हैं तो उसके साथ, रीराइटिंग के साथ आप रीराइटिंग से मिलता जुलता जो कोई कीवर्ड होगा उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सब असल में मैंने सर सारी जो कीवर्ड्स मैंने सर्च किए वो काफी, वो जो तीनों पेजेस में मैंने पूरे के 16 कीवर्ड्स मैंने नोट किए हैं सर, हम्म, कि आइंदा अगर मैं कीवर्ड सर्च करना चाहूँ या गिग बनाना चाहूँ, जब आप इजाजत देंगे, हम्म। अलाउ करेंगे, तो मैं इसी कीवर्ड्स को सामने रखते हुए मैं अपनी गिग बनाऊंगा, अपनी डिस्क्रिप्शन और सारा सब कुछ इसी के लिहाज से फिर मैं करूंगा। चलें, सही है, सही है। और दूसरी चीजें जो हैं, मैं अभी अब नीचे आऊंगा, इन चीजों को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपनी पंच लाइन किस तरह से बनानी है, स्टार्टिंग लाइन किस तरह से बनानी है, ताकि जो भी क्लाइंट आपके पास आए वो आपके पास इंगेज हो जाए, वो भाग के कहीं और ना जाए, और उसको ये पता चले कि ये बंदा ये ही है जो मेरा काम सही तरीके से करेगा, और कोई बंदा मेरा काम सही तरह से कर ही नहीं सकता। समझ आ रही है?
तो इसके लिए ठीक है, जो वीक पॉइंट्स होते हैं क्लाइंट के, जिस चीज से वो सफर कर रहा होता है, उनको हमने ढूंढना है। उसकी जो दुखती रगें हैं उनको हमने एक्सप्लोर करना है। मिसाल के तौर पर अगर आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो आपने ये देखना है कि आर्टिकल राइटिंग के लिए जो ग्राहक आ रहे हैं उनको क्या प्रॉब्लम है। उनको प्लेजरिज्म वाला कंटेंट लोग प्रोवाइड कर देते हैं, उनको बगैर रिसर्च किए हुए कंटेंट प्रोवाइड कर देते हैं, उनको एसईओ ऑप्टिमाइज किए बगैर ही आर्टिकल प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो वो चीजें हमने डिस्कस करनी है अपनी पहली लाइंस में, समझ आई? ठीक है सर, ठीक है। वो उनकी 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 कमजोरियों को हमने जो है वो एक्सप्लॉइट करना है। वो जिस चीज से वो प्रॉब्लम्स हैं उनको हमने एक्सप्लोर करना होता है, ठीक है? अपनी गिग के अंदर स्टार्टिंग लाइन में हमने लिखना होता है, और एक बड़ी क्लियर और एक्सपर्ट हमने स्टेटमेंट देनी होती है कि जी अगर प्लेजरिज्म वाला कंटेंट जाएगा ब्लॉग के ऊपर तो वो आपका कभी भी रैंक नहीं हो पाएगा, वो गूगल उसको कभी भी रैंक नहीं करेगा प्लेजरिज्म वाले कंटेंट को। तो इस तरह की स्टेटमेंट हमने देनी होती है जिस स्टेटमेंट से पता चले क्लाइंट को कि जी बंदा ये वाला जो है काम को समझता है। समझ आई? इसमें सर मैंने एक चीज और देखी कि जब मैं ये कीवर्ड सर्च कर रहा था तो उसमें से मैंने काफी कीवर्ड्स पे जो गिग्स मेरे सामने आई, तो उसमें ये था कि जैसे अभी आपने पहले जो इंट्यूट क्विक बुक्स पे सर्च किया उसमें से कुछ थी जिसको ऑलरेडी ऑर्डर मिले हुए थे, लेकिन वो दूसरे, तीसरे या चौथे या पांचवें नंबर पे थे। जिसको ऑर्डर ही नहीं मिले वो पहले नंबर पे था सर। पोजीशन ऊपर तो नीचे इस पे होती क्या रहती होता है। है सर? हाँ, इस तरह होता है। होता यूं है कि फाइवर जो है वो नए आने वाले जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनको वो एक चांस जरूर देता है। जब भी आप कोई ठीक नई सर। गिग बनाते हैं ना, जब भी आप कोई नई गिग बनाते हैं तो फाइवर जो है उसको ऊपर लेके आता जरूर है, ताकि देखूं तो सही ये जो नया फ्रीलांसर है ये कितना काम कर सकता है। अगर आपकी गिग के ऊपर फिर लोग भी जाते हैं, जाहिर है वो जब रैंक हो रही होती है एक घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए उसको रैंक करता है, जब ये 1 दिन के लिए रैंक करता है या 2 दिन के लिए रैंक करता है, गूगल ये फाइवर का जो एल्गो है उसमें अगर उसको क्लाइंट भेजता है उसके ऊपर, और अगर वो क्लाइंट उसके गिग से मुतासर होकर ऑर्डर करना शुरू कर दें तो वो उसको फिर रैंक करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो अगर उस पे एंगेजमेंट ना हो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आपने स्टार्ट में गिग नहीं बना देनी। अभी हमने रफ पेपर पे बनानी है। बिल्कुल जब वो 100% हमारे लिहाज से ओके हो जाएगी तब हम उसको लॉन्च करेंगे, ताकि जब वो हमारा जो ग्रेस पीरियड है या जिसको हम हनीमून पीरियड बोलते हैं वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, जब भी हमारी गिग ऊपर आए उस टाइम में तो हमें ऑर्डर आना शुरू हो जाए, ठीक है? ठीक है सर, तो थैंक यू सर। अब मैं जो बात करूंगा उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगी और आपने उसको इग्नोर नहीं करना उस रीजन को, ठीक है? बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं सर। जी चलें, इंशाल्लाह फिर कामयाबी भी मिलेगी इंशाल्लाह से। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर सर। वेलकम बच्चे। चलें जी, अब किसका माइक अनम्यूट करना है? अच्छा जी, जी कोमल आप अनम्यूट हो रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कोमल कैसी हैं आप? कैसे हैं सर? ठीक है, आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कोमल। सर मैंने 2 कीवर्ड्स जो हैं ये सर्च किए थे, एक स्क्रिप्ट राइटिंग पे जिसके रिजल्ट जो है वो 306 है और पोटेंशियल भी बहुत है। वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग है बेसिकली, लेकिन जो कीवर्ड है वो स्क्रिप्ट राइटिंग है। एक मिनट मुझे देखने दें। इस पे 2745 गिग्स हैं। मेरे पास जो था 306। एग्जैक्ट स्पेलिंग बताएं, क्या बताया था आपने? ये इनके बीच स्पेस नहीं है सर, स्क्रिप्ट राइटिंग के बीच स्पेस नहीं है, स्क्रिप्ट राइटिंग के बीच। स्क्रिप्ट राइटिंग डब्ल्यू भी है इसमें फिर? जी है। नहीं, ये तो कीवर्ड ही नहीं है। मैंने वीडियो ये तो मिस स्पेल हो गया ना एक तरह से, ये तो मिस स्पेल हो गया। मैंने जो चेक किया था वो वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग था, और यहाँ पे अभी जो शो हो रहा है मैंने ओपन भी की हुई है, अगर आप सर स्क्रीन शेयर कर लूँ मैं। अच्छा नहीं, स्क्रिप्ट राइटिंग पे है मौजूद। आई विल स्क्रिप्ट राइटिंग योर कमर्शियल फॉर फेसबुक एंड यूट्यूब, ऐसे आई विल राइट योर क्रिएटिव स्क्रिप्ट राइटर फॉर एक तो स्क्रिप्ट एनिमेटेड। राइटिंग है ना, मैंने जो की थी सर वो वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग थी। नहीं, साथ में आपने वीडियो भी लगाया स्टार्ट में? जी जी जी। अच्छा जी, वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग, ओके। आई विल डू स्क्रिप्ट राइटिंग फॉर एक्सप्लेनर वीडियोस। 24 सर्विसेज अवेलेबल हैं। यही वाली कीवर्ड की बात कर रही हैं? नहीं, मेरे पास जो थी वो 306 है सर्विसेज। मुझे एग्जैक्ट बताएं कीवर्ड आपने क्या सर्च किए।
वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग। सर एक काम करिए ना, वीडियो लेके स्क्रिप्ट और राइटिंग के बीच में आप वो दे दें या स्पेस दे दें। तो मैंने ऐसा ही सर्च किया, सिर्फ 24 सर्विसेज अवेलेबल हैं। नहीं, स्क्रिप्ट और राइटिंग के बीच की स्पेस की बात कर रही हूँ, वीडियो भी रही यहीं पर। स्क्रिप्ट और राइटिंग के दरमियान में भी स्पेस डाल दूं? जी जी, ये फर्स्ट पे जो शो हो रही थी। चलें, अब ये है, यहाँ पे तो 1800 यहाँ कुछ पे है। मैंने बीच में बेसिकली जो किया था वहाँ पे मुझे जैसे यहाँ पे शो हो रहा है डिफरेंट, यहाँ पे भी आपकी स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। नहीं, जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने पता नहीं तो कौन से सर कॉम्बिनेशन से सर्च किया, स्पेलिंग गलत लिखी है, ये क्या किया आपने? नहीं, स्पेलिंग गलत नहीं है ना, मैंने सही लिखी थी। और उस पे मेरे पास 306 सर्विसेज है और सर पोटेंशियल भी है उसमें। मैंने किसी का 4 ऑर्डर्स हैं क्यू में, किसी के जो है 6 ऑर्डर्स हैं, और एक और मैंने सर्च किया था कीवर्ड, वो SEM का है। सर आप SEM का कर लें। जी, SEM SEM कैपिटल है। आगे? नहीं यही है ना, तीनों कैपिटल है, SEM जी। बस यही कीवर्ड है पूरा? जी जी। आपके पास कितनी सर्विसेज थी? 232। बस आप पता नहीं कौन से तरीके से सर्च कर रही हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो 2277 जो हैं आपके वो। पास सर बाकी मैंने लोग बेसिकली वो किया था जैसे फर्स्ट बाकी क्लास में लोग भी आपने सर्च बताई थी। करके देखें जरा, बाकी लोग भी सर्च करके देखें और मुझे कमेंट में बताएं मैं सही सर्च कर रहा हूँ या ये कोमल सही कर रही हैं। सर मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ अगर आप वो करते हैं, परमिट करते हैं। स्क्रीन शेयर आप कर दें, बिल्कुल कर दें। जी, मैं आपको को होस्ट बना रहा जी हूँ सही है, ठीक है सर। और आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। ठीक है। जी, बाकी लोग भी कर रहे हैं, उनको भी 2000 ही आ रही हैं। कोमल, आप गलत तरीके से सर्च कर रही हैं। सर जी, शो हो रही है मेरी स्क्रीन? हाँ जी, शो हो रही है स्क्रीन, आपकी स्क्रीन ये शो हो देखिए रही है। यहाँ पे, यहाँ देखिए सर, 232 सर्विसेज अवेलेबल है SEM की। ऊपर जहाँ पे सर्च का ऑप्शन है वहां पे SEM लिखे हैं जरा। सर मैंने वहाँ जो है लिखा कुछ और था, लेकिन मेरे सामने डिफरेंट रिजल्ट्स आए थे, हाँ जी, अब ये तो देखें। वहाँ मैं ये एक अंदर अंदर मिनट, जाके कुछ। एक मिनट, अंदर अंदर ना जाएं, यहाँ पे जी जी, देखें कितनी आ रही हैं। यहाँ पे तो 2000 बस प्लस यही आ है, रही है। यहीं पे करना था, आपने गलत सर्च किया हुआ है। ठीक है। सर जैसे कि यहाँ पे क्या ऊपर यहाँ यहाँ जैसे सजेशन में शो हो रही थी, तो मैं फिर वहां पे गई हूँ। चलें, अब यहाँ पे तो एडवर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ये वो सर्च हो रही हैं, इनको आप ओपन करके देखिए और रिसर्च दोबारा ठीक है। कीजिए। अब आपकी रिसर्च आपने सही जगह पे नहीं की। ठीक है सर, मैंने यहाँ असल में यहाँ पे कीवर्ड मैंने टाइप कर दिया था, फिर यहाँ जो मजीद थे ना, जैसे आपने फर्स्ट क्लास में किया था इनमें ये सजेस्टेड में, तो यहाँ से चलें, फिर मैं करें दोबारा ओपन, अंदर तक करें, गई। यहीं से कर लें आप। चले ठीक है, सोशल मीडिया और मार्केटिंग। ये ओपन हो रहा है इधर, इधर जो घूम रहा है ना, ये इधर इधर आए, ऊपर देखें, ऊपर ऊपर, ये यहाँ मेरे सामने बार बार ये आ जाता है, शो नहीं हो रहा है। इधर इधर आए, इधर आए और इधर आए, एक 3 पॉइंट पीछे आए, 3 टैब्स पीछे। ये इसको, हाँ, इसको ओपन करें जहाँ पे आप, हाँ जी, इसके साथ वाला, इससे पहले ये वाला नहीं, इससे पहले वाला। ठीक है, ये बार बार वो आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है। हाँ वेट सर, इससे पहले वाली ये, नहीं ये SEM पे मजीद जो मैंने सर्विसेज खोली थी वो है। चले, मैं अब आपको हटा रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन चलिए जो ठीक है है वो, सर। जी हटा दिए सर आपने? जी जी, मैंने रिमूव। ठीक है। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है अब आपके सामने? जी सर। चलें, आप सर्च सही तरह से करिए, आपने सर्च सही नहीं की। सर मैंने वहां पे किया था ऊपर से कीवर्ड, फिर बाकी जो सजेशंस में थी वहां पे मैं गई थी। चलें, जब मैंने अब आपको करके दिखाया तो ये 2277 है, यहीं पे सर्च चलिए कराया ठीक, करें जो मैंने जगह आपको बताई है। सही ठीक है, ठीक है ओके। ठीक है। जी, फैसल, फैसल कयूम,
आपको अनम्यूट करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फैसल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। जी फैसल। अच्छा सर, मैंने कुछ कीवर्ड जो है ना ये सर्च किए हैं। जी मुझे बताएं। इसमें सर एक ऑनलाइन होम ट्यूशन। मैं अगर स्पेलिंग गलत करूं तो मुझे बता देना। ये ट्यूशन के क्या स्पेलिंग होते हैं? TUITION। TUI। TION। ओके, ये भी गलत बता रहा है। चलें ये याद। 10 सर्विसेज अवेलेबल हैं जी। आपने कितनी ढूंढी हैं? 10 ही हैं सर मेरे पास। और कोई ऑर्डर इन क्यू है? सर ये तो मैंने नहीं चेक किया, जैसे इसमें ये चेक की थी कितनी सीरीज है सर से। चलें, इसमें कोई कंपटीशन भी नहीं है और इस पे ऑर्डर भी नहीं है। इस पे कख भी नहीं है, काम नहीं होगा मजे का इस पे। सर ये टीच मैथ्स के नाम से। जी टीच। टीच मैथ्स। अच्छा जी, टीच मैथ। मैथ्स है या मैथ है? मैथ्स है सर। एस भी लगाना है? नहीं, जस्ट मैथ है सर, TH ओके। एस नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पे 246 सर्विसेज अवेलेबल हैं, यही यही कह रहे हैं आप? जी सर, मेरे पास 243 थी। अच्छा 243, चलो मिलती जुलती है, वो एक दो आ गई हैं, मजीद आ गए होंगे लोग। जी सर। तो यहाँ पे भी ऑर्डर इतने ज्यादा नहीं है भाई। बाकी सिर्फ एक गिग ओपन करके नहीं अंदाजा होता, 3-4 गिग्स ओपन कर लें, 5-6 कर लें, फिर अंदाजा होता है कि हो सकता है ओके कि सर, जो इसके पहले अलावा रैंक हो। इसको 10 ऑर्डर, 10, इसके रिव्यूज 27। हाँ जी, इसके पास 2 ऑर्डर क्यू में आ रहे हैं। और काम कम है लेकिन है सही, बहुत ज्यादा काम नहीं है, काम थोड़ा कम है इस पे। जी सर, इसके अलावा सर एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है एक कीवर्ड। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट को भी देख लेते हैं। $516 सर्विसेज अवेलेबल। जी सर, मेरे पास 508 थी बस दिन ब दिन रात फ्रीलांसर को। आते जी हाँ। जाते हैं ना मार्केट में। हाँ जी, इसका एक ऑर्डर क्यू में है, इसके पास भी एक ऑर्डर क्यू में है, और इसके पास कोई ऑर्डर नहीं है। ये पता नहीं क्या फजूल इसने जो है वो इमेज भी सही नहीं लगाया, इसने वर्टिकल लगा दिया है। अच्छा जी, खैर ये इमेज इसने सही लगाया, 3 इमेजेस को जोड़ के उसने जो है वो, मतलब वो दिखाना चाह रहा है कि मैं एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का मास्टर हूँ। आपका इमेज भी बयान कर रहा होता है आपके काम को कि आप कितने बड़े जी सर। एक्सपर्ट हैं। ठीक है, एक ऑर्डर क्यों। हाँ जी, काम तो मौजूद है इस पे, जी सर। इतना ज्यादा नहीं है लेकिन काम मौजूद है, तो इस पे किया जा जी सर। सकता है। इस पे किया जा सकता है, और सर्विसेज इसकी भी जो है वो कम है, 516 है। जी सर, तो इसके ये आप अलावा कर सर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग। आर्ट आप कर लेते हैं? सर कुछ थोड़ा बहुत है इसका। नहीं, थोड़ा बहुत है तो फिर ना करें। अगर आप एक्सपर्ट हैं इस पे और आपका पैशन है तो फिर आप इसको करें, सर क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग सर्विस। पे सर हो सकता है। नहीं, आप एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बात कर रहे हैं ना, ये तो पेंट है भाई, ये तो पेंटिंग करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। जी जी। अगर आपको इसके अलावा सर मैं बात करूं जी जी, कि एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग अगर करना चाहें तो उस पे भी है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की बात आप कर रहे हैं? जी सर, वो एक अलग से सर कीवर्ड है। 27 सर्विसेज अवेलेबल हैं, और इस पे जो आए हुए हैं वो मेडिकल और वो कम्बो वाले आए हुए हैं, जो जो सारा कुछ ही कर रहे हैं एक ही गिग के अंदर। एसए भी है, एब्स्ट्रैक्ट भी है, और पता नहीं क्या क्या कुछ वो सर्विसेज दे रहे हैं। तो एग्जैक्ट जी सर, मतलब किसी, जी हाँ, किसी भी आर्टिकल या पेपर से उसका एब्स्ट्रैक्ट जो है ना वो लिखना हो तो उस पे काम हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब इसने क्या किया हुआ, आई विल राइट एन एसे, एब्स्ट्रैक्ट आर्टिकल एंड रिसर्च। इसने काफी सारे कीवर्ड को टारगेट किया है, और मे बी कि जी ये एब्स्ट्रैक्ट से इसको क्लाइंट ना मिल रहा हो, इसको आर्टिकल एंड रिसर्च आर्टिकल से मिल रहा हो,
या इसको स्पिनिश जो स्पेनिश है इससे मिल रहा हो, क्योंकि इसको 3 ऑर्डर अगर क्यू में है तो इसने कीवर्ड भी बहुत से टारगेट किए हुए हैं। हो सकता है इसको ऐसे राइटिंग से क्लाइंट मिल रहे हों, या इसको हो सकता है आर्टिकल राइटिंग से मिल रहे हों। मतलब कि जो हमने पहली 2 गिग्स देखी है उन पे तो ऑर्डर ही नहीं है, जो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को लेके बैठे हुए हैं। इवन उसने साइंस जी सर। रिलेटेड राइटिंग और ये वो भी अपना इंक्लूड किया हुआ है, और इसको ये जो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग की बात कर रहा है इसको भी कोई ऑर्डर नहीं मिला हुआ। तो मुझे जी लग रहा है सर। कि इस कीवर्ड में भी जान नहीं है। मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, मुझे जो फीलर आ रहा है वो ये है कि इस कीवर्ड में भी जान नहीं है, मतलब पोटेंशियल नहीं है। कंपटीशन कम होना एक अलग चीज है, और उसके अंदर क्लाइंट का होना भी तो शर्त है ना। जी तो आप थोड़ी सी और मजीद रिसर्च करें, और अब इस तनाजुर से भी देखें, क्योंकि आपको उस दिन मैंने सिर्फ कंपटीशन के हवाले से गाइड किया था। अब मैं आपको पोटेंशियल भी मैंने आपको समझा दिया कि पोटेंशियल किस तरह से चेक करना है। ठीक है, जी सर, ठीक सर। अब आपने पोटेंशियल और कंपटीशन दोनों को लेके साथ चलना है। ठीक सर। समझ आ रही है? और अच्छा, अब आपने क्या करना है, हमारे 11 बज गए हैं। अब हमने को थोड़ा सा हम नई चीज हम यहाँ पे थोड़ी सी सीख लें, ओके सर। और थोड़ी सी नई चीज सीख लेते हैं। आपको मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम 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 फैसल। अब ऐसा है कि अब थोड़ा सा हम सीखेंगे। अब लाइट नहीं है और मेरा लैपटॉप भी 43% रिमेनिंग रह गई है इसकी बैटरी। चले जी। अच्छा, अब मुझे क्वेश्चन आपके कमेंट में मुझे जो है आपका एक दफा चाहिए आपका रिस्पॉन्स। मुझे आपने ये बताना है कि जो मैंने चीजें अभी तक आपको बताई हैं कंपटीशन और पोटेंशियल के हवाले से, पोटेंशियल की समझ आ गई है? बता दो बस। अगर पोटेंशियल की समझ आ गई है तो बता दो। ठीक है, मतलब कि वैल्यू ऐड हुई है आपके आज के लेक्चर में कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ समझ आई है चीज की। सर रिपीट कर दें एक दफा? चलो मैं रिपीट भी कर देता हूँ, इसी को रिपीट कर देता हूँ। हालांकि मैंने को 15 दफा आज ही रिपीट की है ये चीज। 15 दफा नहीं, 45 दफा की होगी। कितनी दफा की है वैसे, आप मुझे काउंट करके बताएंगे? 40 टाइम, वाह जी वाह। 100 दफा, शाबाश। मेरे से भी 2 हाथ आगे हैं आप भाई सरदार साहब। सरदार वाकई सरदार होते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको हम सन ऑफ सरदार बोलते हैं। वो जब जहां उसकी सुई अटक जाती है ना, वहां वहां फंस जाता है वो बेचारा। अब नेक्स्ट पढ़ा दें? चलो जी, नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ा देते हैं। सर प्लीज लेक्चर दोबारा देख लेंगे? हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा हौसला किया करो। हाँ जी, हौसला किया करो, हौसले से काम करो। इतनी जल्दी जल्दी है ना आप लोगों को, मैंने आपकी बातों से अंदाजा लगाया कुछ लोगों को इतनी जल्दी है कि बस वो कहते हैं कि आज ही आज हम हो जाएं शुरू और बस खत्म हो जाए काम, कि जी सवाल भी ना लें और बस। वो भाई, इन सवालों से भी चीजें जो हैं वो खुलती हैं, क्लियर होती हैं। और आप एक नहीं हो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, सबको समझाना है ना, सबको समझाना है भाई। हाँ जी, सबको समझाना है, और सब लोगों के जहनों में कई कंफ्यूजन है, और सारे कंफ्यूजन में मैं चाहता हूँ सब सारे कंफ्यूजन दूर हों। ठीक है, तो फायदा ये देखो, अब यहाँ पे अब कंपटीशन चेक करने का पे ये था कि अब हमने एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग को सर्च करवा दिया। अच्छा, अब रिपीट हो रही है बात, अब जरा गौर से सुन लें। हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग कीवर्ड तो हमें मिल गया जिसमें सिर्फ 27 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, ये देखें, ये 27 सर्विसेज नजर आ रही है ना, सिर्फ 27 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये तो हमें पता चल गया कि ये कीवर्ड है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर ऑर्डर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसका अंदाजा हम कहां से करेंगे? इन इन गिग्स को हम ओपन करते जाते हैं न्यू टैब्स के अंदर। तो जब हम इन गिग्स को न्यू टैब में ओपन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस बंदे के पास एक ऑर्डर क्यू में है, मतलब कि काम है, थोड़ा सा है। अगर क्यू में है तो इसका मतलब है कि काम हो रहा है, यहाँ पे क्लाइंट मौजूद है। ये जो है इसके पास कोई नहीं है, तीसरे के पास भी कुछ नहीं, तीसरे के पास 3 है। अब साथ ही साथ हमें यह भी पता चल रहा है कि इसने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड अपने टाइटल में यूज नहीं किया, इसने आर्टिकल को भी डाला है, रिसर्च को भी डाला है, और स्पिनिश को भी डाला है, और एसे को भी डाला है। तो हो सकता है इसके पास जो है वो स्पेनिश आर्टिकल्स के हवाले से जो है वो क्लाइंट आ रहा हो सकता है इसके पास जो है वो रिसर्च करके ऐसे लिख के आ रहा हो, रिसर्च रिसर्च आर्टिकल्स पे आ रहा हो। ठीक है, या किसी ऐसे राइटिंग पे आ रहा हो ग्राहक। ठीक है, ऐसे राइटिंग भी तो एक कीवर्ड है ना, इस पे आ रहा हो।
ठीक है, हो सकता है ये वहां पे रैंक हो रही हो और गिग, और वहां से इसको ऑर्डर 1 2 3 जो क्यू में पड़े हुए वो मिल रहे हो। तो समझ आने वाली बात ये है कि जो कीवर्ड ये सर्च किया गया है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग, इस पे इतना ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। ठीक है, अब इसके पास अगर एक ऑर्डर क्यू में है तो हो सकता है ये समरीज के ऊपर आ रहा हो। ठीक है, तो ये पॉइंट है। असल पॉइंट ये है कि जब हम अपना कीवर्ड फाइंड कर लें, जब हम उसका कंपटीशन देख लें, तो उसके बाद हमने ये देखना होता है, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे पास आया मेडिकल, क्या था, इलिस्ट्रेशन वाले भाई साहब आए, उन्होंने कहा जी ये कीवर्ड मैंने ढूंढा है। ठीक है, अब इस कीवर्ड को मैंने क्यों पास किया, क्योंकि इस पे मैंने देखा कि जस्ट 212 सर्विसेज अवेलेबल थी, और जो गिग्स ओपन हो रही थी, जो यहाँ पे गिग्स ओपन हो रही थी, वो सिर्फ एक ही तरह के कीवर्ड को टारगेट करके बैठी हुई थी, और वो कीवर्ड क्या था, मेडिकल इलिस्ट्रेशन ही उनका मेन कीवर्ड था, और उस पे भी वो ऑर्डर क्यू में लेके बैठे हुए थे। ठीक है, ये देखें, ये भी साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, और मेडिकल और साइंटिफिक, ये दो कीवर्ड टारगेट कर रहा है। मेडिकल इलिस्ट्रेशन को भी टारगेट कर रहा है ये, और साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन, दो कीवर्ड के साथ ये रैंक भी हो रहा होगा, और ये 7 ऑर्डर इन क्यू में लेके बैठा हुआ है। अब यहां से हमें यह भी साबित होता है कि सिर्फ साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन, सिर्फ मेडिकल इलिस्ट्रेशन को नहीं हमने टारगेट करना, हमने साथ ही साथ साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन को भी लिख देना है, ताकि हमारे पास जो है वो हमारी गिग के ऊपर ऑर्डर आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। ठीक है, अब ये देखें, जब मैंने साइंटिफिक से सर्च किया तब भी यही वाली गिग तीसरे नंबर पे खड़ी हुई है। ठीक है, और ये जो इससे पहले जो गिग खड़ी है, इनको भी हम एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं, साथ ही साथ इसके भी 3 ऑर्डर, मतलब वो जो बंदा था वो दोनों कीवर्ड से अपने आप को रैंक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और रैंक हो भी रहा है। ठीक है, ये पॉइंट अब समझ आ गया कि पोटेंशियल किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। किसी भी कीवर्ड का पोटेंशियल चेक करने के लिए हम उसके कीवर्ड को फाइंड करेंगे, और उसके ऊपर जो गिग्स रैंक होंगी उनको देखेंगे कि वो की जो रैंक गिग हैं उनके ऊपर ऑर्डर इन क्यू है या नहीं है, और वो ऑर्डर इन क्यू ये कहाँ लिखे होते हैं, यहाँ पे लिखे होते हैं, ये जो मैंने हाईलाइट किया पॉइंट, ये जो मैंने हाईलाइट किया पॉइंट। ठीक है, ये इस गिग को ओपन करेंगे तो इसमें जो मैंने ये इसके पास 7 गिग्स हैं। ठीक है, और 292 रिव्यूज हैं इसके। और खुदा के बंदो, ये जो कीवर्ड सर्च किया ना हमारे दोस्त ने, ये देखना ये कितने दिनों में ये ऑर्डर लेगा, ये चुटकियों में ऑर्डर लेगा बंदा। ये बंदा सबसे ज्यादा कामयाब होगा, ये भी मैं बता दूं, क्योंकि कीवर्ड बहुत शानदार है और उसको काम आता भी है। अब किस लेवल का आता है ये मुझे नहीं पता, अगर वो मेरे बताए हुए तरीकों पे अमल करेगा और उसका काम भी जो है वो सही होगा, उसका काम भी सही होगा, और उसने गिग भी सही तरीके से बना ली, तो वो देखिएगा कितना कामयाब होता है। कंपटीशन तो है ही नहीं, ये 212 का कंपटीशन तो नील बटा नील है। समझ आ रही है, या अगली भी जा रही है? यहां तक समझ आ गई है? यस 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 यस, ओके 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 ओके। अच्छा, यहाँ पे जो चीज अब मैं आपको अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि अब आपने क्या करना है, एक तो आपने कंपटीशन को चेक करना है, दूसरा आपने पोटेंशियल को चेक करना है, तीसरे नंबर पे आपने जो कामयाब फ्रीलांसर्स हैं उनकी गिग्स को ओपन करते जाना है। ठीक है, जो जैसे ये रैंक है, ये बंदा रैंक है, ये बंदा रैंक है। अब आपने ये देखना है कि इन्होंने कीवर्ड को किस तरह से यूटिलाइज किया हुआ है। ठीक है, अब देखें, अब कीवर्ड था मेडिकल इलिस्ट्रेशन और था साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन, 2 कीवर्ड थे ना। अब गौर से मेरी बात को सुनना है, लेकिन उसने ये नहीं यहां पे लिखा, मेडिकल के साथ भी उसने इलिस्ट्रेशन नहीं यूज किया, साथ में उसने एंड लगा दिया। ये अंडरस्टूड होता है कि मेडिकल एंड साइंटिफिक इलिस्ट्रेशन। ठीक है, तो आपने इस तरह से करके अपने टाइटल को बनाना है। आई विल डू नहीं आपने लिखना, ठीक है, आई विल डू ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगा। चले आप लिख लें, आप एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, आज से फाइल क्या बनाएंगे आप, डॉक्यूमेंट्स गूगल डॉक्यूमेंट पे चले जाएंगे। ठीक है, सिंपल आप गूगल डॉक्स पे जाएंगे, docs.google.com पे जाएंगे और अपना पर्सनल जो है वो अकाउंट यहां से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, ये जनाब आपको इस तरह से करके आप यहां पे आ जाएंगे। अब ये जो मैंने किया है ये रिकॉर्ड हो रही है क्लास, ये मैं आपको अपलोड कर दूंगा यहां से। अगर आपको समझ नहीं भी आई तो ये इन स्टेप्स को आप फॉलो करके
इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने अपनी जो गिग बनानी है, जो लोग ऑलरेडी जो स्किल्ड हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो स्किल्ड नहीं है वो आर्टिकल राइटिंग पे अपनी जो है वो एक गिग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग के हवाले से आप कीवर्ड ढूंढें, ठीक है, और उसके ऊपर आप अपना टाइटल लिखना शुरू करें। ठीक है, सपोज अब आपने इस कीवर्ड का टाइटल आपने बनाना है। ठीक है, इस कीवर्ड का टाइटल बनाना है, तो आपने क्या करना है, इसके साथ मिलते जुलते, जिस तरह ये मेडिकल इलस्ट्रेशन है और साइंटिफिक इलस्ट्रेशन है, दो कीवर्ड को इसने यूटिलाइज किया, इसी तरह से आप दूसरी गिग पे चले जाएं। इसने क्या किया, इसने कैसे टाइटल बनाया, आई विल क्रिएट योर सेकंड एंड थर्ड बायोमेडिकल इलस्ट्रेशन इमेजेस। ठीक है, ये इस तरह से करके भी आप अपना मतलब आपने देखना है कि जितने भी फ्रीलांसर्स मौजूद हैं वो अपने इस कीवर्ड को, मेडिकल इलस्ट्रेशन को, किस तरह से अपने टाइटल में जगह दे रहे हैं। बात समझ आ जाएगी या नहीं आएगी मुझे बताएं। आप अपना टाइटल जो है 2 कीवर्ड से या 3 कीवर्ड से मुज़य्यन करके अच्छा सा टाइटल लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। उसके लिए करना क्या है, आपने हर फ्रीलांसर जो आपकी फील्ड के अंदर मौजूद है उनके टाइटल्स को आपने पढ़ना शुरू कर देना है। जब आप उनके टाइटल्स को पढ़ना शुरू कर देंगे, जी जी बिल्कुल, अगर आपका क्वेश्चन है अब्दुल समद तो आप पुट कीजिए, और यहाँ पे कमेंट में ही पुट कीजिए फिलहाल, वरना बाद में मैं थोड़ा सा टाइम आपको दूंगा। अगर मेरी बैटरी ने मुझे इजाजत दी, लैपटॉप की बैटरी ने 36% रिमेनिंग है, अगर इसने इजाजत दी तो मैं बाद में आपको माइक पे ले लूंगा। अभी फिलहाल यहीं पे आप कमेंट में ही पुट कर सकते हैं। 2D और अच्छा जी, चले, मुझे नहीं आइडिया था, मैं इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हूं ना, तो मैं इसलिए सेकंड थर्ड कर रहा हूँ। ये 2D और 3D है, सॉरी, मैंने कभी इलस्ट्रेशन की नहीं है भाई। 2 डायमेंशन, चलो जी, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, माजरत सर। टीम ग्रुप बनाने की जिक्र किया था, टीम ग्रुप, जी जी बिल्कुल बनाएंगे टीम ग्रुप, अभी अभी हौसला करें, अभी अभी हौसला करें। और मैंने अनाउंस किया था कि मैं अपने प्रोफाइल में आपके लिए जगह रखूंगा, तो मैंने कुछ 200 के करीब बंदों को मैंने अनफ्रेंड किया। आप लोग मुझे आज ही जो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे मैं उनको आज ही ऐड कर लूंगा, और जो रह जाएं और जिन्होंने ऑलरेडी सेंड की हुई हैं वो मुझे एक दफा उस रिक्वेस्ट को कैंसिल करके ना दोबारा, क्योंकि मुझे, मैं सिर्फ जो आ जाएंगी ना उनको मैं एंटरटेन कर सकूंगा। तो पुरानियों को जो परसों और उससे अगले दिन जो आपने भेजी हैं उनको मैं नहीं कर सकूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता उस दिन आपने भेजी थी या किसी और ने, क्लास में से किसी ने भेजी थी, या बाहर वाले लोग भी तो डेली भेज रहे होते हैं ना। तो आज जो अभी अभी जो मुझे क्लास के फौरन बाद जो भेजेंगे ना मैं उनको करूंगा, क्योंकि जगह बहुत कम है। नहीं, उसको कैंसिल कर दें जुनेद, और दोबारा भेज दीजिएगा। ठीक है, आज अभी भेजेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर है, मेरे लिए आसानी होगी, ताकि सिर्फ मैं क्लास को ही करूँ ना एंटर, बाकी लोग ना आए। चलें, बस आप भेज दें, आज भेज देंगे तो तकरीबन 180 के करीब की जगह होगी, मैं ऐड कर लूंगा। बाकी लोगों को मैं फिर कल दोबारा कहूंगा, जो रह जाएंगे वो दोबारा कल कीजिएगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिला, मैं ऐप ढूंढता रहा हूँ जो इनएक्टिव फ्रेंड्स को मुझे निकाल के दे, लेकिन कोई मुझे ट्रस्टेड कोई ऐप ऐसी मिली नहीं है जो बता सके कि इनएक्टिव फ्रेंड्स को किस तरह से रिमूव किया जाता है बल्क में। तो फिर मुझे मैनुअल ही ढूंढ ढूंढ के, एक एक तस्वीर को देख के, बंदे को देख के मुझे फिर अनफ्रेंड करना पड़ा है कि ये बंदा जो है कभी नजर ही नहीं आया। तो जगह बनानी पड़ी है आप लोगों के लिए मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जो ऐड हो जाएंगे वो फिर उनके फिर ग्रुपिंग भी हम इंशाल्लाह से शुरू कर देंगे। ठीक है सर, स्टिल यू डोंट हैव लिमिट, जी जी मैंने कर दिया है, यहाँ तो फिर पूरे हो गए होंगे आप लोग। मेरे पास इस वक्त जो शो हो रहा है वो जस्ट 4823 फ्रेंड्स हैं, तो जगह तो है, जगह तो है भाई। नहीं जा रही, चली जाएगी, चली जाएगी, दोबारा कोशिश कीजिए। सर जो एडेड हैं वो क्या करें, रबेल आप ऐड हैं, चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जो मैं चीज बता रहा हूँ, इधर आ जाओ भाई, क्लास के बाद भेज लेना, फौरन ही आप शुरू हो गए हो। चलो कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, अभी कर दो।
अच्छा जी, और मैं ये एक चीज जो है वो चाहूंगा कि जब भी मैं कोई भी पोस्ट करूं, आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने इंटरेक्ट जरूर करना है मेरे पोस्ट के ऊपर, क्योंकि जो लोग इंटरेक्ट करते हैं वो ज्यादा जो है वो अ, समझ आते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करना ज्यादा इजी हो जाता है मुझे। ठीक है, कमेंट किया करें और बेशक आप उस पे पोस्ट के ऊपर एंगेज रहा करें जो भी मैं पोस्ट करूं। और ग्रुप के अंदर जो ग्रुप आपको मैंने बताया था उसमें भी आपने इंटरेक्ट करना है, वहां पे मैं कोई चीज इंफॉर्मेटिव शेयर करूं तो आपने उस पे आ जाना है। ठीक है, और अपनी अपनी राय का इजहार करना है। और दूसरा, मैं कोई दरमियान में कोई सेशन भी शुरू करने वाला हूं उधर ग्रुप के अंदर, तो वहां पे भी आपने अपनी प्रेजेंटेशन शो करनी है लाजमी। जी, और वहां पे कोई ना कोई सेशन अभी होगा शुरू। मैं अभी स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर मेरी पिछले बैच की स्टूडेंट हैं, उनको मैं लेके आऊंगा फाइवर पे, उनका बहुत अच्छा से माशाल्लाह से काम है, उनको लेके आऊंगा, वो ग्रुप के अंदर आके आपको स्क्रिप्ट राइटिंग समझाएंगी। ठीक है, स्क्रिप्ट राइटिंग के प्रपोजल किस तरह से लिखी जाती है, फाइवर पे या वर्क पे जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनके लिए वो बड़ा मुफीद होगा सेशन। और जो जिन्होंने करना है, काम स्टार्ट करना है, जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया, उनके लिए भी काफी फायदेमंद होगी वो चीजें। सर एक वन लर्न्स न्यू स्किल्स, अच्छा मैं ग्रुप में इसलिए आपको बुला रहा हूँ कि बाज चीजें, ये जो हमारा जो एनएफटीपी है, यहाँ पे हमारा ना सेशन लिमिटेड है, 2 घंटे का हमारा सेशन है। यहाँ पे इससे बियॉन्ड जाके मैं बाहर के किसी अपने एक्सपर्ट को, जो मेरे साथ लोग अटैच हैं अपनी टीम में से, अपने मतलब मैं पूरी मेरी टीम है जो काम कर रही है मेरे साथ, उनको मैं यहाँ पे बुला के उनका नहीं क्लास यहाँ पे ले सकता आप लोगों की ना, आपको कोई मतलब लर्निंग में इजाफा करने के लिए वो ग्रुप बना हुआ है। तो जो आएंगे लोग वहां पे, वो वहां पे फिर ये होगा कि हमें आजादी होगी कि हर तरह का जो है वो हम हर तरह का सेशन करवा सकते हैं वहां पे ग्रुप के अंदर। जी, क्या कह रहा है अकील, अकील आप क्या कर रहे हैं? सुहेल सरदार बलोच, सर सुहेल सरदार बलोच भी क्लासेस लेते हैं? नहीं जी, वो नहीं लेते यहाँ पे। वो उनका अलग, वो ई रोजगार में वो पढ़ा रहे हैं, आई थिंक उनका अपना तौसे के अंदर कोई सेटअप भी है। सर इफ वन लर्न्स न्यू स्किल्स कैन ही चेंज कीवर्ड्स? सर आर्टिकल राइटिंग सिखा दें? जी जी बिल्कुल, आर्टिकल राइटिंग ही सिखाएंगे इंशाल्लाह, आर्टिकल राइटिंग ही सिखाएंगे। फिलहाल मैं आपको टाइटल के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दूं। और ये जो आर्टिकल राइटिंग का सेशन है ना बच्चे, ये है थोड़ा सा लंबा, और बैटरी हमें नहीं इजाजत देगी इस काम के लिए। स्किल के बगैर, स्किल शुरू हो रही है ना भाई, स्किल्स कल से शुरू हो रही है हमारी। कल से हमारी आर्टिकल राइटिंग पे पूरा एक लेक्चर है, और आर्टिकल राइटिंग पे इंशाल्लाह हम कल डिटेल से A to Z बात करेंगे। अभी फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको ना ये बताता हूँ कि आपने आज क्या करना है। एक तो आपने टाइटल बनाना है ये वाला, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को ये फील हो रही है, उनकी आसानी के लिए ना मैं थोड़ी सी एक चीज शेयर करूंगा, वो आपने जरा गौर से देख लेनी। जो आर्टिकल राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, जो लोग आप में से आर्टिकल राइटिंग बिल्कुल नहीं कर सकते और वो कहते हैं जी हमें सर आर्टिकल राइटिंग, इंग्लिश हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है लिखना, तो उनके लिए मैं बताऊं कि आप सिंपल सिंपल चले जाएं। इसके लिए एक उर्दू टाइपिंग आती है आपको? बताएं जरा। उर्दू टाइपिंग भी नहीं आती? उर्दू लिखनी आती है? बता दो। हम्म, उर्दू बोलनी आती है? इसके लिए ना मैं जो यूज करता हूँ, वो एक साइट है, वो लिंक मुझे ढूंढने दें। हाँ जी, ये आपने क्या करना है, सिंपल आपने चले जाना है, वो नेट पे आपको मिल जाएंगी बहुत सी ऐसी साइट मिल जाएंगी जहां पे आप उर्दू टाइप कर सकते हैं। आपके इवन मोबाइल के अंदर भी उर्दू टाइपिंग मल्टीलिंगुअल आप ऐप कर लें तो आपकी टाइपिंग उर्दू में आप कर सकते हैं। ठीक है, इन पेज नहीं, ये ज्यादा बेहतर है। चलो अगर आपको इन पेज पे आता है फैसल कयूम, तो आप इन पेज पे कर लें, कोई इशू नहीं है।
जिसको इन पेज पे आती है उर्दू टाइप करनी, वो उर्दू उस पे टाइप कर सकता है। जिसको इधर आती है, इधर मैं जो सिखा रहा हूँ, हाँ जी, आप अपनी मोबाइल के अंदर भी उर्दू लिख सकते हैं, आप कंप्यूटर के अंदर भी लिख सकते हैं। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, ये वाला अगर जिसको जिसको कुछ भी नहीं ना आता, वो ये वाली ऐप, ये जो टेकी माइंड, ये जो वेबसाइट है, इसको ओपन कर लें। इसका यूआरएल भी मैं पुट कर देता हूँ आपको यहाँ पे कमेंट के अंदर। जिसको नहीं कुछ भी नहीं आता ना, वो ये ओपन कर ले, ठीक है। अभी ना ओपन कीजिएगा, इसको सेव करके अपने बुक मार्क कर लें अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। एमएस वर्ड भी अच्छा है तो वो भी चलें। अब ये जिसको नहीं आता ना, वो ये यूआरएल भी सेव कर ले अपने पास, ये जो मैंने आपको इनबॉक्स में भेज दी है, ये जो चैटिंग के अंदर मेरा कमेंट होगा, अगर आप इसको कॉपी करके बार बार भी पुट कर सकते हैं, ताकि ये जो जिनको नहीं पता वो भी इसको सेव कर लें, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या होता है, अब मिसाल देता हूं। आर्टिकल के स्टार्ट में मैं आपको आर्टिकल का पहला फिक्रा जो है ना, वो आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर हमें लिखना था बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स, हमें हमारे क्लाइंट ने हमें जो है वो कीवर्ड दिया है, ठीक है। जब आप आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फाइवर के ऊपर, तो आपको आपका क्लाइंट जो है वो क्या देगा, एक कीवर्ड देगा या दो कीवर्ड देगा। टारगेटेड कीवर्ड होंगे कि जी इसको टारगेट करते हुए आप मुझे आर्टिकल लिख दें 1000 वर्ड का या 2000 वर्ड का, ठीक है, या 500 वर्ड का, ऐसे ही होगा या डिफरेंट होगा, मुझे बताएं। अब जो लोग स्किल की बात कर रहे थे कि स्किल हमें सिखाएं, तो अब स्किल शुरू हो रही है। अब मुझे कमेंट में बताएं कि ऐसा ही होगा या नहीं होगा। ये इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है कि आपको क्लाइंट क्या देगा? जिसको नहीं आई वो अपना कमेंट कर सकता है नीचे। आपको टॉपिक दिया जाएगा ना, आपको एक कीवर्ड दिया जाएगा कि आर्टिकल लिखना है जी, किस पे लिखना है जी, मुझे जी बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स पे लिखवाना है, ठीक है। मैं एक ब्लॉग लिखना चाहता हूं, आपका क्लाइंट आपको कहेगा मैं एक आर्टिकल लिखना चाहता हूं अपने ब्लॉग के ऊपर, जिसका टॉपिक होगा बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स, ठीक है। बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स का कीवर्ड होगा, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल जो है बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स को गूगल करेंगे और आगे देखें जी, वो इन पाकिस्तान बता रहा है, ठीक है। बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स, चलें बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स करके आप पुट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ साइट्स ओपन हो जाएंगी सर्प के अंदर। अब इस जगह को हम गूगल का सर्प बोलते हैं, ठीक है। SERP क्या बोलते हैं, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, ठीक है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, सर्च इंजन के रिजल्ट पेजेस यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे जनाब आ गया है जी goodhousekeepings.com, जी बिल्कुल, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस सर्प, ठीक है। अगर किसी को सर्प की समझ नहीं भी आई तो भी वो दिमाग अपना ना खपाए, खुदारा आप इसमें ना उलझिएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जनाब 10-20 हजारों साइट्स जो हैं वो ओपन हो जाती हैं, ठीक है। कितनी साइट्स ओपन हो जाती हैं यहाँ पे, सिर्फ एक कीवर्ड से गूगल के अंदर ये गिनना शुरू करो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 54 लाख साइट्स जो है यहाँ पे सिर्फ एक इस टर्म के साथ मुकाबले में लगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो आई है हम देखेंगे, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे, उसके बाद हम इस दूसरी साइट को ओपन कर लेंगे, इसके बाद हम तीसरी साइट को ओपन कर लेंगे, इसी तरह से हम 2, 3, 4, 5, 6 को ओपन कर लेंगे, ठीक है। आपने अपने क्लाइंट को क्या देना है, आपने अपने क्लाइंट को बड़ा ही रिसर्च्ड जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करना है। और जो रिसर्च्ड कंटेंट होता है वो ये होता है कि आपने कोई 5, 7, 10 आर्टिकल्स को पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने लिखना है। ये नहीं है कि एक आर्टिकल को सामने खोल लिया और उसको रीराइट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखें, आपके पास बहुत से टॉपिक आएंगे। आपके पास कभी आएगा जी क्लाइंट बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स का कीवर्ड लेके आएगा, कभी आपके पास क्लाइंट आपका बेस्ट लैपटॉप लेके आएगा जी मुझे इस पे लिखवा दो, कोई कभी वो कहेगा जी होम गार्डनिंग पे लिखवा दो, मुझे आर्टिकल लिख के दे दो। कोई क्लाइंट आके कहेगा जी मुझे जो है वो बेस्ट 1000 सीसी कार्स के ऊपर आर्टिकल लिखवाना है, ठीक है। या मुझे जनाब बेस्ट क्या कहते हैं इसको, बेस्ट मोबाइल फोन्स के ऊपर मुझे लिखवाना है आर्टिकल। मतलब इस तरह के क्लाइंट आपके पास आते हैं, डिफरेंट टॉपिक लेके आते हैं। और आप बीइंग आर्टिकल राइटर, आप हर टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकते,
ठीक है। अब मैं एक दफा मैं अगर राइटर हूं तो मुझे एक दफा कारों पे रिसर्च करनी पड़ रही है आर्टिकल लिखने के लिए, दूसरी दफा मुझे जो है वो होम गार्डनिंग के ऊपर रिसर्च करनी पड़ रही है। तो अगर आप अच्छा आर्टिकल राइटर बनना चाहते हैं तो आपकी रिसर्च जो है ना वहां पे कमी नहीं होनी चाहिए, रिसर्च में कमी नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी टॉपिक मिलेगा आप उस पर रिसर्च शुरू करेंगे, ठीक है। आप रिसर्च करने के बाद आर्टिकल लिख के देंगे। मेरी बात समझ आ रही है या ऊपर से गुजर रही है? बता दो मुझे। अगर कोई मोबाइलों पे लिखने को कहे, मैं मोबाइलों पे मैं जानता ही नहीं हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जो जो टॉप के जो लिखे हुए आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ूंगा। जब मैं उनको पढ़ूंगा, उसके अंदर घुसूंगा, तो मुझे उसकी फिर समझ आना शुरू हो जाएगी। मैं फिर उसके ऊपर मेरी रिसर्च कंप्लीट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स को गूगल किया, और गूगल करने के बाद मैंने जो जो रैंक साइट्स हैं उनको ओपन करना शुरू कर दिया। अब मैं देखूंगा कि इन्होंने अपना टाइटल को कैसे बनाया है, ठीक है। टाइटल को मैं ऑब्जर्व करूंगा जी, 10 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स टू बाय इन 2020 अकॉर्डिंग टू किचन अप्लायंसेस एक्सपर्ट्स, ठीक है। अब वो एक्सपर्ट कौन सा है? आप जैसा ही कोई राइटर होगा जिसने ये टाइटल लिखा है, ठीक है। वो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन उसने थोड़ी रिसर्च की हुई है। जो बंदा रिसर्च कर लेता है, देखें जब हमने फ्रिज लेनी होती है तो हम मार्केट में घुस जाते हैं। मैं तो इधर मार्केट में, जब आपने को फ्रिज लेनी हो तो आप 3-4 दिन उसके ऊपर रिसर्च करते हो या नहीं करते? जाके मार्केट में विंडो शॉपिंग करते हो ना, जाके फ्रिजें खोल खोल के देखते हो, दुकान से पूछते हो, उसके फीचर्स पढ़ते हो, किताबें बुकलेट पड़ी होती हैं वहां पे, उनको खोलते हो। आप उन दिनों फील होना शुरू हो जाता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ फ्रिजों का। जब फ्रिज ले बैठते हो तो फिर आप एक्सपर्ट होते हो उसके, ऐसा है या नहीं है? बताओ जरा। जब मोबाइल लेना होता है तो आपको फिर पता चलता है जी, इसमें रैम होती है, इसमें जीपीयू होता है, इसमें सीपीयू होता है, इसके अंदर जनाब कैमरा कितने पिक्सल, जीबी क्या है, मेमोरी क्या है, आप उसके भी एक्सपर्ट हो जाते हो। ऐसा ही है, मार्केट आपको खुद सिखा देती है। तो यहाँ पे आपने इस मार्केट के अंदर आ जाना है। जो आर्टिकल राइटर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिन्होंने लिख रखा है, जो रैंक है, उनको आपने रीड करना शुरू कर देना है, ठीक है। उनके टाइटल्स को पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है। इसका टाइटल पढ़ लें, दूसरे का टाइटल पढ़ लें, ठीक है। ये क्या कहता है, द बेस्ट रेफ्रिजरेटर, बस इसने इतना सा टाइटल लिखा है। तीसरे को पढ़ लें, रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर रेटिंग्स, दैट्स इट, ठीक है। मुझे जो समझ आ रही है वो इस बंदे ने सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप पढ़ें, 10 बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स टू बाय इन 2020 अकॉर्डिंग टू किचन एक्सपर्ट्स। तो आप जो है, आपको टाइटल की समझ आ जाएगी कि टाइटल क्या है। अच्छा, फिर जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, टाइटल हम बड़ी तसल्ली से बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पहला पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये ब्लॉग नहीं था, आई थिंक ये भी ब्लॉग है, ठीक है। ये भी ब्लॉग है, और ये जस्ट इसको छोड़ दें। आई थिंक ये जो है एक स्टोर है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। ये भी ब्लॉग है। ये जनाब इसने टॉप 10 या टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स को यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी के ब्लॉग्स को भी ओपन कर लें। मजीद नैरो करने के लिए, या साथ में आप इन पाकिस्तान लिख दें या इन इंडिया लिख दें, या कुछ भी। अगर वो क्लाइंट आपका कहे कि मैंने इंडियन मार्केट को टारगेट करना है, तो आप वहां पे इंडिया लिख के सर्च कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट आपको कहे जी पाकिस्तान के लिए ये ब्लॉग लिखना है, तो आप पाकिस्तान लिख के सर्च करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब ये इन ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू कर देना, ठीक है। अगर वो इंडिया पाकिस्तान नहीं भी मेंशन करता, तब भी आपने पहला पैराग्राफ का आइडिया लेने के लिए कि लोग पहले पैराग्राफ को किस कदर जो है इंटरेस्टिंग बनाते हैं, वो आइडियाज लेने के लिए भी आप इंडिया पाकिस्तान कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको गूगल खुद बता देता है कि जब आप बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स टाइप कर रहे हैं तो साथ में इन इंडिया लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे बेस्ट ओवन की बात, या बेस्ट आप आयरन्स की बात करें, तो यहाँ पे वो इन इंडिया भी बता रहा है, यूके भी बता रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी। इनको भी आप डिफरेंट सर्चेस से जो रैंक साइट्स आ रही होंगी, उनको भी आप स्टडी करोगे, उनके पहला पैराग्राफ को भी आप उसी तरह से पढ़ोगे। अब ये जो मैंने ये निकाला है गुड हाउस कीपिंग, ये स्टार्ट कैसे ले रहा है जी? स्टार्ट कैसे ले रहा है? वो कह रहा है जी, इन द होम, इफ द होम इज फैमिली यूनिवर्स। देखो जी, ये कैसी कहानी डाल रहा है अपने रीडर के ऊपर, कि जी अगर आपका घर एक फैमिली का यूनिवर्स है, तो रेफ्रिजरेटर जो है ना वो सूरज है। चलो, मतलब ये इस तरह से लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रहा है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड इट, फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू गो हेल्दी लंचेस और डिनर अराउंड द टेबल, दैट्स व्हाई गेटिंग अ न्यू रेफ्रिजरेटर इज काइंड ऑफ अ बिग डील, ठीक है। मतलब ये इस तरह से करके कहानी डाल रहा है, मतलब लफाजी से ये काम ले रहा है, और क्लाइंट को जो है वो, सॉरी, रीडर को जो है वो एंगेज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस है, लेकिन
almost any refrigerator will do what you expect it to do, preserve your food and keep it cool. So when you pick a new fridge, it is a matter of finding something that suits your style, space and budget. ठीक है, इसका स्टाइल कुछ उससे बेहतर है उस बंदे से जो पहले लिख रहा था। ठीक है, इसी तरह से हम अगला खोल लेते हैं। वो कहता है इट्स ग्रेट फीलिंग टू हैव अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर ऑन अ हॉट आफ्टरनून, व्हाट डू यू डू देन? इट इज वेरी सिंपल, ओपन अ रेफ्रिजरेटर एंड टेक। मतलब ये सारे जो हैं रीडर को एंगेज। अच्छा, अ रेफ्रिजरेटर इज अ नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी हाउस होल्ड एंड नो किचन कैन बी। मतलब ये सब लोगों ने स्टार्ट जो है वो इस तरह से लिए हैं। किस तरह से लिए हैं? बस वो मतलब अपनी जो है ना वो डिस्कशन से उन्होंने स्टार्ट लिया है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो मैं आपको बात बताऊंगा वो मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने कीवर्ड के ऊपर फोकस करें। ठीक है, कीवर्ड के ऊपर फोकस करने। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। ठीक है, अब एक बंदा जो है लिख के आ रहा है बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स जो लिख के आ रहा है, उस बंदे को पता है कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। ठीक है, उस बंदे को ऑलरेडी पता है कि रेफ्रिजरेटर फ्रिज है एक जनाब, उसको किचन में रखा जाता है और वो फैमिली में बहुत इंपॉर्टेंट होती है चीज। भाई वो रेफ्रिजरेटर की हिस्ट्री जानने नहीं आया, वो ये आपसे पूछने नहीं आया कि रेफ्रिजरेटर होता क्या और किस काम आता है। ठीक है, वो ऑलरेडी पता है किचन आपने रेफ्रिजरेटर। अब वो बेस्ट लिख के जो आया उसका मतलब है कि वो ब्रांड्स में से ये देखने आया कि कौन सा ब्रांड बेस्ट है। बात समझ आ रही है बात? वो ये पूछने नहीं आया कि किचन में बहुत जरूरी आइटम है जी रेफ्रिजरेटर। समझ आई बात की? कमेंट में मुझे आप ये बात बताइए कि अगर मेरी बात आपको समझ आई या नहीं आई। सपोज अगर वो बंदा व्हाट इज रेफ्रिजरेटर लिख के आया होता तो फिर आप ये कहानियां लिखते तो अच्छी थी। व्हाट इज रेफ्रिजरेटर अगर वो लिख के आया होता, कीवर्ड बता रहा होता है कि आपको क्या लिखना चाहिए। समझ आई? समझ आई? अगली भी चलेगी। अब ये आर्टिकल राइटर्स के लिए मैं जो है ये बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अच्छा जो आर्टिकल राइटर होता है ना वो अपने कीवर्ड की नेचर को समझता है। ठीक है, वो ये समझता है कि मेरे पास जो रीडर आ रहा है वो क्या ढूंढने आ रहा है। अगर आपको यहाँ पे कोई लिख के आए बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स, तो इसका मतलब है वो ये जानने आ रहा है कि जो मार्केट में इस वक्त 10-15 ब्रांड्स चल रहे हैं, सोनी का रेफ्रिजरेटर है, हायर का पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद कैनवुड का पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जनाब क्या कहते हैं उसको, डॉलन्स का पड़ा हुआ है। तो कौन सा लूं मैं इस वक्त? ठीक है, वो ये जानने आया, वो ये नहीं जानने आया कि रेफ्रिजरेटर जो है वो किसने इजाद किया था। रेफ्रिजरेटर ठंडा करता है, रेफ्रिजरेटर में पानी रखा जाता है और ये होता है और वो होता है। वो ये कहानियां नहीं सुनने आया। अगर वो ये कहानियां आप सुनाओगे तो आपके आर्टिकल के ऊपर एंगेजमेंट नहीं होगी। एंगेजमेंट क्या होती है? जब आपका रीडर आपके पास आए और आपका आर्टिकल पूरा पढ़ने बैठ जाए। पहली 2-3 लाइन ही डिफाइन कर देती हैं कि आपका रीडर आपके पास बैठेगा या नहीं बैठेगा, आपके आर्टिकल के ऊपर स्टिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात हो रही है यूजर एंगेजमेंट की, रीडर एंगेजमेंट की। आपका आर्टिकल सबसे पहले नंबर पे एंगेजमेंट वाला होना चाहिए, यूजर एंगेजिंग होना चाहिए, रीडर एंगेजिंग होना चाहिए। बात आपके खाने में बैठ रही है जी? बाउंस रेट नहीं होना चाहिए उस पर। ठीक है सर, वन मोर पॉइंट, ही वांट्स टू नो कि किस ब्रांड में कौन कौन से फंक्शंस हैं। दैट्स इट, टेक्निकल बातें आप करें। अगर आप बेस्ट रेफ्रिजरेटर की बात करके अपने गूगल से विजिटर को ला रहे हो अपने आर्टिकल के ऊपर, तो आपने क्या बातें करनी है? आपने बातें करनी है टेक्निकल चीजें उसको बतानी। हाँ, अगर आपने आर्टिकल, आपका जो कीवर्ड है वो होता है व्हाट इज रेफ्रिजरेटर, तो आप बताते हो उसको कि जी रेफ्रिजरेटर जो है वो क्या मशीन है, किस काम आती है। ठीक है, और जनाब ये किसने इजाद की थी और ये किस तरह से फंक्शन करती है, मतलब ये। और ये जो बेस्ट रेफ्रिजरेटर के लिए अगर कोई कीवर्ड टाइप कर रहा है, और यहाँ अगर यहाँ पे कीवर्ड होता कि रेफ्रिजरेटर प्राइसेस लिख के आ रहा होता, तो क्या आप उसको ये बताते कि रेफ्रिजरेटर कौन कौन से रेफ्रिजरेटर्स हैं या रेफ्रिजरेटर किसने इजाद किया था। वो जो कीवर्ड है वो बता रहा है आपको कि वो प्राइसेस चेक करने आ रहा है। तो आप फौरी तौर पे अपने रीडर को टेबल दोगे एक पूरा, उसमें नाम लिखोगे, ब्रांड लिखोगे, तस्वीर दोगे और आगे उसकी प्राइस बता दोगे। मतलब कि यूजर को एंगेज करने का तरीका यह है कि आप उस कीवर्ड पे फोकस करो जो कीवर्ड आपको क्लाइंट ने दिया है या जो आप अपने ब्लॉग पे लिखने जा रहे हो। बताना है कि अगर ये बेस्ट है
तो क्यों बेस्ट है? यस, प्रोज एंड कॉन्स बताओ उसके। जो अगर मैंने टॉप 10 में से टॉप वाला जो रेफ्रिजरेटर आपको बताया, ये क्यों बेस्ट है? प्राइस के हवाले से कम है और क्वालिटी के हवाले से ये बेस्ट है, रिलायबल है, इसके अंदर ये मटेरियल यूज हुआ हुआ है, इसके अंदर ये गैस इस्तेमाल की हुई, इस पे रिसर्च आपने करनी होगी, ठीक है। और स्टार्ट आप किस तरह से लोगे? बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स की अगर बात करो तो स्टार्ट में आप उसको राइटिंग में लिखो। देखें मिस, अब मैं आपको आसान तरीका बताता हूं लिखने का, ठीक है, जिसको इंग्लिश नहीं आती, और अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो वो ये तरीका अडॉप्ट नहीं करेगा। अब मैं ये जो चीज बताने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल उस बंदे के लिए बताने जा रहा हूँ जिसको आर्टिकल नहीं आता, ठीक है, जिसको इंग्लिश की समझ कम है। जिसको समझ है इंग्लिश की, वो ये तरीका मेथड इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं स्टार्ट लेता हूं। क्या आप कम कीमत में अच्छा या पायदार लिख दें, और अब ये देखें, ये मेरी क्रिएटिविटी है, इतनी अच्छी नहीं हो सकती, आपने अपनी क्रिएटिविटी को इस्तेमाल करना है। अब ये एक लाइन मैंने लिखी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जब अगर सवालिया अंदाज में आप बात करेंगे या कोई प्रॉब्लम लेके उसको डिस्कस कर लें, जो फ्रिज ढूंढने वालों को अगर कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकते हैं आर्टिकल के स्टार्ट में, ठीक है। अपने आर्टिकल के स्टार्ट में उस प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, कि जी ये प्रॉब्लम पेश आ रही है हमें आजकल, हमारे जो यूजर्स हैं या जो हमारे क्या कहते हैं उसको, इसको क्या कहेंगे हम, इस वर्ड का क्या होगा, यूजर तो नहीं होंगे, बिल्कुल यूजर, एंड यूजर को क्या कहते हैं जो रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं या फ्रिज यूज कर रहे हैं, उसके लिए एक बड़ा टिपिकल सा वर्ड यूज किया जाता है, कस्टमर, एंड कस्टमर उसको बोलते हैं, या कंज्यूमर, एग्जैक्टली कंज्यूमर का वर्ड है, ठीक है। तो कंज्यूमर को आप देखेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे जी, उसके लिए आप डिफरेंट जगहों पे जाके एफएक्यूज को भी देख सकते हैं, एफएक्यूज को देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा ना ज्यादा उधर जा रहा हूँ, मैं बस ये एक चीज आपको सिखा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो ये टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह से आप उसको, कंज्यूमर को जो प्रॉब्लम फेस हो रही है उसको किस तरह से आप अपने आर्टिकल में एक्सप्लॉयट कर सकते हैं स्टार्ट में। वो एफएक्यूज हम ढूंढेंगे, अभी कोरा पे जाएंगे और इधर उधर जाके देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर्स के बारे में आवाम क्या सवाल कर रही है, ठीक है। उन प्रॉब्लम में जो ज्यादा मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होगी उसको हम अपने आर्टिकल के स्टार्ट में उस स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हैं कि जी अगर आपको ये इश्यूज आ रहे हैं तो मैं आज उसको आपको इसका हल बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्टार्ट का तरीका, ये भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि इसको हम इंग्लिश में किस तरह से क्या आप कम कीमत में अच्छा और पायदार फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो आज मैं आपकी, अच्छा ये आई थिंक गूगल इसको सही तरह से, तो आपकी तलाश समझें खत्म हो गई, चलो इस तरह से करते, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे जैसा सिंपल, और जनाब जाएंगे translate.google पे जाएंगे, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर पे चले जाएंगे। ये उन लोगों के लिए वे है जो जिनको बिल्कुल इंग्लिश आती ही नहीं है, ठीक है। जिनको आती ही नहीं है, जिनको आती है वो ये काम नहीं करेंगे, ठीक है, वो खुद से उसको करेंगे, राइट। यहाँ पे इसको पुट कर दें, और ये डिटेक्ट इंग्लिश, डिटेक्ट इसने क्या किया, उर्दू किया है, और यहाँ पे इसका ट्रांसलेट, आर यू लुकिंग फॉर अ गुड एंड ड्यूरेबल रेफ्रिजरेटर्स एट अ लो प्राइस, ये देखें इंग्लिश आ गई, सो योर सर्च इज ओवर। अब ये देखें ये कितना मुश्किल है इंग्लिश में आर्टिकल लिखना आपके लिए, बताएं जरा। हाँ जी, बस उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उर्दू सही लिखें, ये ना हो कि आप उर्दू सही ना लिखें और फिर गूगल उसको अंडरस्टैंड ना कर सके। ये आपकी पहली लाइन स्टार्ट में लिख दी,
हाँ जी, जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, ये उनके लिए राइटिंग का तरीकाकार है। ठीक है, इसको आप एक फाइल खोल लें, गूगल डॉक्स की खोल लें, या कोई भी फाइल आप खोल लें, उसमें आप इसको, इस आर्टिकल को पुट करना शुरू कर दें। ठीक है, इसका फॉन्ट आप जरा एडजस्ट कर लें। ठीक है, और आर्टिकल लिखना शुरू कर दें। एक एक लाइन लिखते जाएं और उधर उसको ट्रांसलेट करते जाएं। एक एक लाइन उर्दू में लिखते जाएं और ट्रांसलेट करते जाएं। अगर आपको उर्दू नहीं लिखनी आती तो फिर आप इंग्लिश सीख लें। मैं आपको दो इतनी आसान आसान चीज बता रहा हूँ, आसान भाषा में आपको मैंने आर्टिकल राइटिंग जो है वो करनी सिखाई। अभी स्टार्ट सिखाया आपको, अभी मैंने अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम जाएंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे हम। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग पे पूरे 2-3 लेक्चर होंगे हमारे कंसेक्टिव। ठीक है, ये एक स्किल तो आपको सिखानी है ना आर्टिकल राइटिंग की। अभी ये उन लोगों के लिए है जो जिनके पास ये एक्सक्यूज है, जी मेरी ग्रामर अच्छी नहीं है, मैनू इंग्लिश नहीं आती, मैनू स्पेलिंग नहीं टाइप करने आते, स्पेलिंग की गलती होती है मेरे कोलों। ठीक है, मेरे से पंक्चुएशन नहीं होती, मेरे से जनाब कुछ भी नहीं होता। ये उनकी एक्सक्यूज को खत्म कर रहा हूं मैं स्टार्ट में, कि जिनको इंग्लिश की अलिफ बे का भी नहीं पता। ये देखें, इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, अच्छी भी हो जाएगी जब आप पढ़ोगे उर्दू से, जब बार बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाओगे तो आपकी अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव होती जाएगी, ये बात नहीं है। ठीक है, वो एक फारसी की एक वो कहावत है, कोट है, या आई थिंक शेर है कि अगर तुम खुशनवीस बनना चाहते हो तो लिखते रहो लिखते रहो। आई थिंक ये अब मैं फारसी इसकी पढ़ूंगा तो आपको समझ ना आए। तो अगर आपकी राइटिंग आप चाहते हो अच्छी हो, तो मैं आपको चाहिए कि आप उसको लिखते रहो। बार बार लिखने से आपके जो है वो अच्छी जो है वो इंग्लिश आपकी बेहतर इंप्रूव होती जाएगी, रिफाइन होती जाएगी। ठीक है, तो ये इस जब जिनको इंग्लिश नहीं आती वो उर्दू से इंग्लिश में इस तरह करके ट्रांसलेट कर सकते हैं, और जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो, तो मेरा ख्याल है कि 50% लोगों का यहाँ पे मसला हल हो जाता है आर्टिकल राइटिंग के हवाले से। किस किस का मसला हल हुआ, चलो वो जरा कमेंट करें। हाँ, जिनको उर्दू अच्छी आती है वो उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं इस तरह। टाइम नहीं लगेगा, क्यों टाइम लगेगा, फिर पैसे भी तो कमाने हैं ना। अब काम ये करना है तो फिर टाइम टाइम तो देना पड़ेगा। जी, किस किस का मसला हल हुआ है ये मुझे बता दो। किस किस को लगा है कि वो अब उसका मसला हल हो गया। सर डू वी डू डू रेफरिंग, क्या चला गया यार, कमेंट आपका ऊपर भाग जाता है फिर। बट वोकैबुलरी, हाँ जी, वोकैबुलरी का इशू भी तो हल हो गया ना आपका। इंग्लिश अच्छी है तो ये देखो ना, इतना आसान है, बस अब इसको आपने नोक पलक दुरुस्त करनी है। अगर ड्यूरेबल है तो यहाँ रिलायबल या कोई इस तरह का वर्ड जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो जो जिनको इंग्लिश ऑलरेडी आती है उनको भी ये बड़ी सहूलत होगी, क्योंकि बाज औकात इंग्लिश में सोचना हमारे लिए मुश्किल होता है, उर्दू में सोचना हमारे लिए आसान होता है, क्योंकि हम बचपन से लेके अब तक उर्दू ही सोचते आए हैं। अब हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो तसव्वुरात हैं, हम कोई इमेजिनेशंस करते हैं तो वो उर्दू में करते हैं, या पंजाबी में, या अपनी लोकल लैंग्वेज में। उर्दू में हम ज्यादा इजीली सोच लेते हैं, इंग्लिश में सोचना मुश्किल होता है, क्रिएटिविटी दिखाना जरा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसको टाइम को कम करने के लिए हम ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। सर हम कॉपी कर सकते हैं किसी और, नहीं जी नहीं, कॉपी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, वर्ड नहीं, ट्रांसलेट भी नहीं कर सकते, वो स्पिन कंटेंट नहीं हमें देना। सर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो गूगल ट्रांसलेट भी अंडरस्टैंड नहीं, तो उनको आप आसान भाषा में खुद ढूंढ लो यार, अब तो इतना तो काम खुद कर सकते हो ना। यस सर, वी पुट आवर इनटू पार्ट इन उर्दू एंड ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश। यस, जिनको इंग्लिश, जिनकी जिनकी इंग्लिश में मतलब थोड़ा आपको सोचने में इशू आ रहा है, वो उर्दू में लिखें, उसको ट्रांसलेट करते जाएं साथ साथ। कॉस्ट इफेक्टिव, स्टाइलिश एंड ड्यूरेबल रेफर, हाँ जी ये आप ऐड कर सकते हैं उमर भाई, बिल्कुल आप कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ये देखें ना, आप सोचा आपने उर्दू में है, गूगल ने उसको इंग्लिश में कर दिया, अब आप इसमें चीजें पुट करते जाएं। कॉस्ट इफेक्टिव लिखते हैं, स्टाइलिश लिख दें, ड्यूरेबल लिख दें, तो बस ये तो आपने खूबसूरत करना है ना आर्टिकल को, यूनिक भी होगा और फ्रेश कंटेंट भी होगा और यूजर एंगेजमेंट भी होगा और आपके ख्यालात के बिल्कुल ऐन मुताबिक होगा। ये डिफरेंस ब्लॉग एंड आर्टिकल, ब्लॉग आर्टिकल एक ही चीज है, समझ लो, छोड़ दो इसको। जो मैंने आपको बताई है बात, उस पे आप जरा रहें। सर ग्रामरली के रिव्यूज दे दें, ग्रामरली के रिव्यूज दे दें। एडजस्टेबल, हाँ जी बिल्कुल एडजस्टेबल भी है, बिल्कुल एडजस्टेबल भी है। हाँ जी, अफाका हुआ है, स्किल मिल गई आपको। पहला पैराग्राफ लिख लोगे, चलो पहला पैराग्राफ लिख लोगे ना आर्टिकल का, उसके बाद फिर हम अगले स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, फिर हम एसईओ को पुट करेंगे इसमें।
हम कीवर्ड्स को, LSI कीवर्ड्स को, इन चीजों को पुट करेंगे। ठीक है, आपको मैंने इस वीक के अंदर अंदर आपको मैंने SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल राइटर बनाना है। ठीक है, SEO ऑप्टिमाइज्ड, कि जो वो आर्टिकल आप लिखने के काबिल हो जाओगे जो SEO ऑप्टिमाइज्ड भी होगा, गूगल को भी पसंद होगा। ठीक है, यस। चलें चलें, अब आपने करना क्या है, दो काम करने हैं। एक तो आपने अपने आर्टिकल राइटिंग के हवाले से आपने कीवर्ड ढूंढने हैं जो आर्टिकल राइटिंग की सर्विसेज देना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस 2-3 दिनों में हमारा आर्टिकल राइटिंग कंप्लीट हो जाएगा। आप सीख लोगे आर्टिकल लिखना, आप सीख जाओगे। आपके लिए आर्टिकल लिखना मसला नहीं होगा। मैंने बताया था कि नहीं मसला होगा। आधे लोगों का मसला हल हो गया, आधे ऑलरेडी इंग्लिश अच्छी जानते हैं, और जो कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं वो अभी वो भी सीख जाएंगे। प्रैक्टिस करो, ये मुश्किल नहीं है अब आपके लिए। उर्दू लिखना मुश्किल नहीं है भाई, उर्दू लिखना नहीं है मुश्किल। आप अभी, मैं आपको माइक ऑन करूंगा, सब उर्दू में बोल लेते हो, तो जो बोल लेता है वो लिख भी लेता है। SEO मीन्स है जी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये जो हम इंशाल्लाह ब्लॉगिंग में पढ़ेंगे। आर्टिकल आजकल जो लिखवाते हैं ना बच्चों, वो लिखवाते हैं वो वाले आर्टिकल जो SEO। देखिए, अब हमने गूगल किया है, गूगल करके ही इन साइटों तक पहुंचे हैं ना, ये इन साइटों तक, तो ये रैंक खड़ी हैं साइटें। ठीक है, अगर हमारा आर्टिकल SEO ऑप्टिमाइज होगा तो गूगल में रैंक हो पाएगा। हाँ जी, उसके लिए देखें, अभी मैंने आपको बताया था कि आप रेफ्रिजरेटर्स पे चले जाएं, बेस्ट रेफ्रिजरेटर्स पे चले जाएं। ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा खंगालेंगे तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई FAQs मिल जाएंगे इसके। दूसरे पे चले जाएं, दूसरे पेज पे चले जाएं, नहीं होता, इस तरह से नहीं मिल रहा, तो रेफ्रिजरेटर्स लिख के FAQ लिखते हैं। ठीक है, ये देखें, रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर जो FAQs हैं, FAQ मींस के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो लोग कर रहे होते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स के ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस आप ढूंढ लेंगे। तो ये जी है, व्हाट आर द स्टेप्स टू मूविंग अ रेफ्रिजरेटर। ठीक है, हाउ लॉन्ग शुड माई रेफ्रिजरेटर लास्ट, ये लोग वो सवाल हैं जो लोग करते हैं गूगल के ऊपर। हाउ डू आई केयर माई रेफ्रिजरेटर, इस तरह के सवाल आप ढूंढें। और खरीदारी के बारे में सवाल आपको अगर कोई मिल जाए जो फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हो, तो उनको आप, वो प्रॉब्लम होती है ना लोगों की, तो वो प्रॉब्लम के ही बारे में पूछ रहे होते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेटर रिलायबल है, कौन सा रेफ्रिजरेटर जो है वो मतलब कि लो कॉस्ट है, लो बजटिंग कॉस्ट है। ठीक है, इसके लिए फिर आप FAQ को से भी क्यूरी कर सकते हो। और कोरा है एक, क्या नाम है इसका, क्वेश्चन आंसर साइट, कोरा, हाँ ये स्पेलिंग है कोरा के। ठीक है, कोरा के स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स लिखते हैं, रेफ्रिजरेटर कोरा, या ऐसे करेंगे तो ये कोरा के ऊपर आप, कोरा बेस्ट प्लेस है इस काम के लिए। तो यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर्स के अकॉर्डिंग जितने भी सवाल जवाब लोग कर रहे होंगे, आप उन सवालों के जो है उनको आप अपनी आर्टिकल के स्टार्ट में उनको पुट करके उन्हीं का इशू जो है उन्हीं के मुंह पे मारते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, इज देयर अ क्योर टू योर लॉन्ड्री रूम, व्हाट इज द बेस्ट रेफ्रिजरेटर मनी कैन बाय, ये देखें ये सवाल पूछा जा रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, ये इस सवाल को आप अपने आर्टिकल में, ये तो खैर अब आपने सोचना है कि किस तरह से आप अपने आर्टिकल को एंगेजिंग बना सकते हैं। ठीक है, मैंने जो लिखा है वो भी एंगेजिंग ही लिखा है, मैंने भी माठा नहीं लिखा, या माठा लिखा है, बताओ जरा। इसको मजीद आप वो कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। स्पीक एंड ट्रांसलेट, हाँ जी, गूगल को स्पीक करके भी आप कह सकते हैं, वो खुद टाइप उर्दू करता जाता है भाई। आप टाइप भी ना, उर्दू टाइप जिसको नहीं आती ना, वो स्पीक करके भी उसको कह सकता है कि टाइप करो। ठीक है, ये जनाब गूगल उर्दू भी टाइप करता है। हाँ जी, बहुत सी एप्स हैं इसके हवाले से। आपको अगर आप कहते हो ना टाइम लग जाएगा टाइप करने में, तो आप बोल के भी टाइप करवा सकते हो। मोबाइल के ऊपर आप सिंपल जो है अपना जो कीबोर्ड है उसको, मैं तो खैर इसको भी आप कह सकते हैं, सपोज आप चले जाएं उसके अंदर अपने टाइपिंग वाले हिस्से में, डॉक्यूमेंट वाले हिस्से में, मोबाइल के ऊपर वो माइक का बटन बना होता है, और इवन यहाँ पे भी मौजूद होगा यार।
कहाँ गया वो ट्रांसलेट वाला ऑप्शन? ये देखिए, यहाँ पे आप उसको खत्म करो, यहाँ पे कर दो उर्दू। कहाँ गई हमारी उर्दू? और यहाँ पे मैं अभी इसको कहता हूँ, क्या आप एक अच्छा रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं? अब ये देख, अब बताओ जरा, ये समझ आया आपको? अगर आप इतने ही ज्यादा वो हैं, सुस्तुल वजूद हैं, आपको लिखना टाइप करने में भी मसला आ रहा है, तो आप यहाँ पे बोल के भी इसको कह सकते हैं कि ले भाई टाइप करता जा, मुझे आर नहीं लिखना आता, रे नहीं लिखना आता, ये नहीं लिखना आता, फे नहीं लिखना आता। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिल्कुल ही हमारे हड हराम किस्म के जो लोग हैं वो भी फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, आ गई समझ या चली गई अगली भी? टाइप करने से भी जिनकी जान जा रही है ना, जिनको उर्दू भी टाइप नहीं करनी आती, उनका भी मसला हल कर दिया अब इसने। ठीक है, सब लोग हैं ना, मैं बताता हूँ भाई, सब्र कर लो, जो मैं बात आज बता रहा हूँ हफ्ता, वो जरा क्लियर होने दें। ब्लॉग के ऊपर ही आर्टिकल होते हैं, वो ब्लॉग राइटिंग ही बोलते हैं उसको। हाँ जी, जो बिल्कुल बिल्कुल जो कहते हैं ना कि हमें कुछ नहीं करना भाई, यही चलो बोल के ही कर लो खुदा के बंदो। हाँ जी, 10 मिनट क्लास को रहते हैं और मेरी बैटरी जो है ना वो आखिरी दमों पे है, तो मैं सेशन को क्लोज करूंगा अब। आपका टास्क क्या है? मजीद कीवर्ड रिसर्च करनी है, और आज जो मैंने चीज आपको सिखाई है आर्टिकल राइटिंग के हवाले से, इसको प्रैक्टिस करना है आपने। ठीक है, कर लोगे? नहीं, सवाल नहीं ले सकते, क्योंकि ये मुझे आपका ये सेशन जो रिकॉर्ड हुआ है इसको मुझे कन्वर्ट भी करना है। ये कन्वर्ट रह जाएगा, फिर जो पढ़ाया है ना ये भी आपके रिकॉर्डिंग नहीं आ सकेगी आपके पास। ये जूम जो है ना इसको कन्वर्ट करता है, तो वो अगर ये बंद हो गया तो कन्वर्जन रह जाएगी, फिर वीडियो नहीं हो पाएगी अपलोड। ठीक है, तो फेसबुक आईडी दे दो भाई मेरी, कोई इधर शेयर कर दो, कोई मेरी फेसबुक आईडी को प्रोफाइल को शेयर कर दे यहाँ पे कमेंट के अंदर। मैं पोस्ट करता हूँ जहां से आप लिंक पे क्लिक करके है ना, वो मैंने पोस्ट की हुई है ग्रुप के अंदर, वहां पे मेरे नाम पे क्लिक करोगे तो मेरी आईडी पे चले जाओगे, इतना आसान काम है। जहां से आप इस सेशन में आए हो ना, जहां से लिंक लिया इस सेशन का, वो मैंने ही पोस्ट किया हुआ है, वो मेरे ही आईडी से है, तो उसको जाके क्लिक कर दो। हाँ जी, चलें, मैंने पहले कहा था कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, तो इतना कॉमन नहीं है, ये आ गया वेब फिगर, ये तनवीर अयाज ने सही पुट किया है यहाँ पे। चलें जी, सेशन को मैं क्लोज कर रहा हूँ। आपका टास्क यही है कि जो आज मैंने सिखाया है आर्टिकल राइटिंग के हवाले से, इस पे थोड़ी सी मेहनत कर लो। करोगे तो फिर ही काम बनेगा, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, करना तो पड़ेगा ही। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।